राइट। ओके, तो हमने कहाँ तक बना लिया था? हमने सारे अपने बटन्स बना लिए थे, राइट। फर्स्ट पार्ट में हमने शो प्रिस्क्रिप्शन से लेकर के एग्जिट तक के सारे हमारे बटन बना लिए थे। सेकंड पार्ट में अब हमें क्या करना है, इसके नीचे पर्टिकुलरली टेबुलर फॉर्मेट में हमें डेटा शो करना है। एंड ये सारे बटन हमारे वर्किंग बटन रहें कि जब भी जिस पे भी आप क्लिक करो तो सारे फंक्शंस आपके रन करें। तो वो प्रोसीजर हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है गाइस? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने देखा कि भाई बटन्स जब हमने सारे बना लिए तो उसके बाद हमें क्या करना है, बटन्स बनाने के बाद हमें अपने फंक्शनल अप्रोच पे काम करना है। ठीक है, तो कहाँ तक है हमारा बटन? यहाँ तक हमने कर लिया था, बटन एग्जिट तक हमने कर लिया था। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है कैंडिडेट्स, उसके बाद यहाँ पर ना अब हम बनाएंगे अपना ट्री व्यू बनाएंगे। ट्री व्यू एक मेरा क्लास है पर्टिकुलरली टीके इंटर के थ्रू, जो मेरे को यहाँ पर ट्री यानी कि डेटा फ्रेम व्यू मेरे को प्रोवाइड करता है मेरे टेबुलर डेटा के लिए। ठीक है, अभी हमने फंक्शंस नहीं बनाए हैं जो इन बटन्स के थ्रू पास होंगे ताकि वर्क करें। अभी जस्ट हम पहले लास्ट जो हमारा डेटा फ्रेम है उससे पहले एक बार डन कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि भाई एक आप हॉस्पिटल टेबल नाम का एक वेरिएबल लेंगे। टी के जो हमारा टी के इंटर है, टी के इंटर के अंदर हमें ट्री व्यू मिल जाएगा। और ये जो ट्री व्यू बनाना है इस बार मुझे डिटेल्स फ्रेम, यानी ये जो पर्टिकुलर मेरा फ्रेम था इसका नाम हमने डिटेल्स फ्रेम रखा था, इस डिटेल्स फ्रेम के अंदर में बनाना है। ठीक है, इस डिटेल्स फ्रेम के अंदर में जब हम बनाएंगे तो मेरे पास क्या क्या कॉलम्स होने चाहिए, जो मैंने यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ पर ये जो आपके टेक्सचुअल डेटा पॉइंट शो हो रखे हैं इन्हीं का हम क्या करेंगे, इन्हीं के कॉलम्स हम बना लेंगे। ठीक है, और वो कॉलम्स हम यहाँ पर शो करेंगे सीक्वेंस में, तो उसी वैल्यू को हम टपल में पास कर लेंगे। कैसे कि भाई टीटी के ट्री व्यू बनाना है, किस में बनाना है, डिटेल्स फ्रेम मेरा जो पर्टिकुलर है उसको इनहेरिट करते हुए कॉलम्स, ये सारे कॉलम्स मुझे शो करने, तो ये सारे कॉलम्स हैं आपके। ठीक है, एंड ये कॉलम्स जब आप बनाएंगे तो ये एक्स स्क्रॉल कमांड, स्क्रॉल सेट, वाई स्क्रॉल कमांड ये क्या काम करेगा ये देखेंगे अभी हम। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, सेल्फ हॉस्पिटल टेबल टीटी के एक ट्री व्यू बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप ट्री व्यू बनाएंगे, ये जो फंक्शन हमारा है इसे इग्नोर करना अभी, डेफ ग्रीट वाला, और यहाँ पर आप रन करेंगे। अभी नेम एरर आएगा बिकॉज ये हमने यूज़ नहीं किया, इसे मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली कट कर देता हूँ, इसका यूज़ नहीं है अभी। शिफ्ट टैब, ये रन किया, दो पार्ट आपका आ चुका है, इसे कट किया, इसे भी कट किया, दोबारा रीरन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका ट्री व्यू है अभी शो नहीं होगा बिकॉज हमने अभी प्लेस नहीं करा है। ठीक है, तो प्लेस कराने के बाद ही वो डेटा मेरा शो होगा। ठीक है, अब सवाल ये कि मेरा ये स्क्रॉल एक्स और स्क्रॉल वाई क्या है। स्क्रॉल एक्स स्क्रॉल वाई जैसे आपका एक्सेल होता है ना, ये वैसा ही है। लाइक आप एक्सेल पे गए, एक्सेल पे आपका ये जो लेफ्ट बार ये आपका दे रहा है ना हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका ये लेफ्ट टू राइट ये आपका स्क्रॉल हो रहा है, और ये आपका वर्टिकल टॉप टू बॉटम स्क्रॉल हो रहा है। कैंडिडेट यस या नो? तो ये स्क्रॉल बार है ना, तो ये स्क्रॉल बार ही हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। एंड स्क्रॉल बार भी टीटी के अंदर मुझे टीटीके के अंदर स्क्रॉल बार के अंदर मिल जाएगा। ये स्क्रॉल बार नाम का क्लास, ये स्क्रॉल बार आपका क्लास किसके साथ असाइन करना है, डिटेल्स फ्रेम के साथ। कौन सा स्क्रॉल बार है ये, एक्स एक्सिस का, यानी कि इसका ओरिएंटेशन कैसा रखना है मुझे, हॉरिजॉन्टल रखना है। ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू कहाँ से मिला, ये मुझे टीटीके के अंदर पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल क्लास है उसके थ्रू मेरे को मिल गया। इन अ सिमिलर वे वर्टिकल भी बनाना है तो वर्टिकल भी हम बना लेंगे। तो इन दोनों को साथ, दोनों स्क्रॉल बार को हमने यहाँ पर कॉल कर लिया एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने दोनों स्क्रॉल बार को यूज़ कर लिया। अब ये जो स्क्रॉल बार है ये इस टीटी के ट्री व्यू के साथ अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए ही हमारे पास एक्स स्क्रॉल कमांड एंड वाई स्क्रॉल कमांड है, ये आर्ग्यूमेंट है। यानी कि जैसे जुपिटर नोटबुक में भी आप देख रहे हैं ना कि मेरे को स्क्रॉल करने का ऑप्शन प्रोवाइड हो रहा है, ये माउस के थ्रू, ये स्क्रॉल कमांड के थ्रू हो रहा है। तो वहाँ पर भी जो मेरा ट्री दिखेगा वो भी एक्स स्क्रॉल कमांड के थ्रू मैं बोलूँगा कि जो मैंने एक्स स्क्रॉल बनाया, ये जो स्क्रॉल एक्स बनाया इसको यूज़ कर लेना। तो इसको सेट करा दिया, ये सेट एट्रीब्यूट है जो मुझे टीटीके के अंदर ही मिलेगा। एंड ये सेम चीज़ मुझे किसके साथ परफॉर्म करना है, वाई स्क्रॉल के लिए भी करना है। वाई स्क्रॉल कमांड पे भी क्या करना है, कौन सा स्क्रॉल बार यूज़ करना है, स्क्रॉल बाय वाई को यूज़ करना है। एंड इसके लिए भी आपने इसे सेट करा दिया। परफेक्ट गाइस। अब अभी भी रन करेंगे तो ये शो नहीं होगा, रीज़न ये क्योंकि हमने इसे अभी प्लेस नहीं करा है। तो इसे प्लेस करा ले रहे हैं। प्लेस कराने के लिए हम बोलेंगे कि भाई जो स्क्रॉल बार मेरा एक्स है और जो स्क्रॉल बार वाई है उसको पहले इस
स्क्रॉल बार को पैक कर लो, देन इसके साथ जो मेरा स्क्रॉल बार है आप उसे भी पैक कर लेना। तो दोनों हम यहाँ पर पैक करा ले रहे हैं। तो अभी पहले मैं एक्स स्क्रॉल, स्क्रॉल एक्स और स्क्रॉल बाय इसको पैक करा ले रहा हूँ। पैक कराने का मतलब है उसे शो कराना, राइट। यहाँ पर आपने रन किया तो देखिए ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इधर गाइस, यस या नो, ये स्क्रॉल बार आया कि नहीं आया इधर? तो ये यस सर। स्क्रॉल बार आपको यहाँ पर मिला। ये तभी शो होगा जब टीके इंटर में आपका कोई भी चीज़ तभी शो होगा जब तक आप उसे पैक ना कराओ, ग्रेडिंग ना कराओ, प्लेस ना कराओ, ये सब नहीं पास करोगे तब तक वो शो नहीं होगा। तो जैसे एक्सेल में आ रहा था ना, इन अ सिमिलर वे आपका यहाँ पर भी ऐसे ही है। अब आप पूछेंगे भाई ऐसा क्यों आया? क्योंकि इस टीके इंटर का मॉड्यूल का डिज़ाइन ही ऐसा, ये ऐसा ही शो करेगा। क्लियर है? बाकी फॉर्मेटिंग चेंज करना है तो वो हम डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, मॉड्यूल के थ्रू हम कर सकते हैं। बताइए, कुछ पूछना है आपको किसी को? नो सर। भाई समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर हमने स्क्रॉल बार बनाया था, इसी स्क्रॉल बार को मुझे क्या करना है कि ये जो पर्टिकुलर स्क्रॉल बार है इसी स्क्रॉल बार को कॉल करेंगे। बोलूँगा कि मैंने कमांड नहीं पास किया था कि एक्चुअली जब आप लेफ़्ट टू राइट स्क्रॉल करोगे तो होगा क्या? तो होगा ये कि आप हॉस्पिटल टेबल, ये जो पर्टिकुलर मेरा हॉस्पिटल टेबल है इसका व्यू शो करना। जब एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बार व्यू होगा, स्क्रॉल बार करोगे तो एक्स व्यू को शो करना, और जब वाई डायरेक्शन में ऐसे मूव होगा तो वाई व्यू को शो करना। तो ये दोनों कमांड मुझे पास करने पड़ेंगे। जैसे मैंने बटन्स में पास किए हैं कमांड, इन अ सिमिलर वे आप यहाँ पर भी पास करेंगे। ठीक है, ये आपने रन किया तो ये पर्टिकुलरली आप यहाँ पर चेक करेंगे। अभी हमारे पास डेटा नहीं है तो ये मूव नहीं हो रहा है, डेटा आएगा तो आप यहाँ पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आप गौर कर पा रहे हैं कि भाई कॉलम अभी शो नहीं कर रहा है। कॉलम इसलिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैनुअली हेडिंग आपको बनाना पड़ेगा। हेडिंग बनाएंगे तभी वो आपका शो होगा। अब हेडिंग ऐड करने का क्या तरीका है? बहुत सिंपल सा तरीका है। जो हमने यहाँ कॉलम नेम एज अ रेफरेंस पास किया है उन्हीं कॉलम नेम के लिए हम हेडिंग पास करेंगे। और ये कॉलम नेम किसके लिए? हमारे हॉस्पिटल टेबल के लिए। तो हम बोलेंगे हॉस्पिटल टेबल पे जाओ, सेल्फ डॉट हॉस्पिटल टेबल, और ये पूरा कोड इनिट के अंदर में है। हॉस्पिटल टेबल के अंदर मुझे हेडिंग देना है। क्या हेडिंग देना है? ये मेरा कौन से कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मेरा इस वाले कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेम ऑफ टेबल को। ये इसके कॉलम को मुझे किस नाम से शो करना है? क्या नेम ऑफ टेबल नाम से शो करना है या नेम ऑफ टैबलेट्स? तो यहाँ पर आप टेक्स्ट में उसका नेम चेंज करके भी मैनुअली पास कर सकते हैं। तो वो रेफरेंस तो वही लेगा लेकिन नेम चेंज कर लेगा। अभी भी शो नहीं कर रहा है, इसलिए शो नहीं कर रहा है, रीज़न बता सकते हैं गाइस? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका शो तब तक नहीं करेगा जब तक आप पैक नहीं कराओगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे पैक कराना है तो मैं पर्टिकुलर इन दो के रेफरेंस में यूज़ कर लेता हूँ कि भाई सारे टेबल को शो कर लेना, एक शो नाम से नया की पास कर लेना जो कि सारे हेडिंग्स को शो कर रहा होगा, और उन्हीं सारे टेबल को पैक कर लेना हर डायरेक्शन में और एक्सपेंड कर लेना, यानी कि शो कर देना पूरे को। जस्ट इतने को रन करेंगे तो देखिए आपका ये नेम ऑफ टैबलेट्स आपका शो कर रहा है। एंड यहाँ पर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इन्होंने दिया कि नहीं दिया। यहाँ पर आप ये इधर वर्क करेंगे तो ये आपका शिफ्ट होगा। ठीक है, अभी डेटा नहीं है, डेटा आने दो फिर हम इस पे पास करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर हेडिंग में मल्टीपल हेडिंग पास कर सकते हैं। जैसे नेम ऑफ टेबल आपने बनाया तो नेम ऑफ टैबलेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपने इस चीज़ को शो कर दिया। इन अ सिमिलर वे, एक मिनट गाइस, ठीक है, प्लीज़ फर्स्ट वीडियो में एक्सेस दे दीजिए। ठीक है, ओके, तो अब ये हम जितने भी हमारे कॉलम्स है इन्हीं सारे कॉलम्स को हम एज अ हेडिंग पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रेफरेंस को भी यूज़ कर लिया कि भाई रेफरेंस कॉलम मेरा रेफरेंस नंबर के बेसिस पे जाना जाएगा। जो मेरा डोज कॉलम है उसे मैं डोज के बेस पे, नंबर ऑफ टैबलेट, ये जो पूरा डेटा है ना ये सारा, इन सब का आप टेक्सचुअल पास करेंगे। गाइस कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है? इशू डेट ये सब हम पहले बना चुके हैं। आप यहाँ पर चेक करेंगे तो देखिए नेम ऑफ टैबलेट, लॉट, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, साइड इफेक्ट, ये सब, इनमें से सारे कॉलम हम यूज़ नहीं करेंगे। जो रिक्वायर्ड काम के कॉलम है हम उसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सारा हेडिंग आपने पास कर लिया इन अ सिमिलर वे। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कैंडिडेट क्लियर है? यस या नो? कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। नो सर। ये सब हेडिंग हमने जस्ट यूज़ किया है। एज अ रेफरेंस आपने टेक्स्ट पास कर दिया, रेफरेंस नंबर। एज अ डोज पास कर दिया। नंबर ऑफ टैबलेट आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने यहाँ पर लाइक राहुल लिख दिया तो ये राहुल के कॉरस्पॉन्डिंग ही शो करेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राहुल दिखा रहा है, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट था अभी जस्ट मैं वो पास कर लेता हूँ। ठीक है,
नंबर ऑफ टैबलेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये पूरा आपके पास ये आ चुका है। अभी क्या है ना कि इन पूरे ट्री व्यू में यहाँ पर हम एक एज अ टेबुलर डेटा फॉर्म करेंगे। और सबसे पहली बात कि ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार है मेरा, इसमें क्या हो ये कि एक सेट हो जाए। अभी इसने बहुत ज़्यादा स्पेस ले रखा है, तो इसके स्पेस को हमें सेट करना है। तो स्पेस को सेट करने के लिए हम बोलेंगे कि इंडिविजुअली जितने भी मेरे टेबल थे, टेबल के मैंने जितने भी हेडिंग दिए, उन हेडिंग के सारे कॉलम को मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पर ये जो मेरा कॉलम नेम था, ये जो सारे मेरे कॉलम थे नेम ऑफ टेबल, तो मैं बोल सकता हूँ नेम ऑफ टेबल का विड्थ इतना कर देना, रेफरेंस टेबल का विड्थ, रेफरेंस कॉलम का विड्थ इतना कर देना, डोज का विड्थ इतना कर देना। तो इन जनरली जब आप विड्थ चेंज करोगे तो सबका कॉरस्पॉन्डिंग विड्थ आपका चेंज हो जाएगा, राइट, इन अ सेम वे। अभी जस्ट हमने 2 का पास किया तो देखिए 2 का विड्थ आपका चेंज हो गया। ये ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं होगा, आपको मैनुअली ये एडजस्ट कराना पड़ेगा। GUI एप्लीकेशन है, इतना आपका हार्ड कोडेड काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी सारे कॉलम्स थे उन सब का हमने क्या किया गाइस, यहाँ पर हमने सबका जो है विड्थ चेंज कर लिया। तो ये पर्टिकुलरली एक कैलकुलेटेड विड्थ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 1300। तो टोटल जो मेरा यहाँ पर विड्थ का गया है लेंथ वो 1300 समथिंग है। एंड इन सब में ये डेटा मेरे को शो कर रहा है। अब होगा क्या, जैसे ही आप यहाँ शो प्रिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ डेटा आ जाएगा। ऐड प्रिस्क्रिप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ इस टेबल में डेटा शो होगा, और नॉट ओनली दिस टेबल में डेटा शो होगा बल्कि वो डेटाबेस में भी ऐड हो जाएगा। एम आई राइट गाइस, ठीक है। अपडेट पे क्लिक करेंगे तो अपडेट हो जाएगा, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, यहाँ सिलेक्ट करेंगे रिकॉर्ड को क्लियर करेंगे क्लियर हो जाएगा, डाउनलोड रिकॉर्ड पे सारा डाउनलोड हो जाएगा, प्रिंट प्रिस्क्रिप्शन पे यहाँ जो लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा, और एग्जिट पे जैसे एग्जिट हो रहा है वैसे ही एग्जिट हो जाएगा। क्लियर है कैंडिडेट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सारे अपने फंक्शनल चीज़ों को हमें पास करना है कि भाई ठीक है मेरे सारे फंक्शंस मुझे वर्क करने हैं, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग मेरे को शो करो, ठीक। तो यहाँ पर मैं एक फाइल अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमने ये सारे कॉलम को हमने, ये सारे टेबल को हमने यहाँ पर पास कर दिया जो हमारा फाइनल वैल्यू था, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर टेबल है, यहाँ पर जो हमारा टेबल डेटा है, ये पर्टिकुलर जो हमारा टेबल आ रहा है, इस टेबल को भी हम पैक कराएंगे जो ताकि हमारा शो हो, ठीक है। यहाँ पर आपने पहले पैक करा लिया फिल डायरेक्शन बोथ में, हम इसे बाद में भी पैक करा सकते थे, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर ये हमारा पैक हो चुका है। अब इसे आप यहाँ दोबारा लिखिए चाहे यहाँ पर लिखिए, बात बराबर है। तो क्योंकि हमने एक बार लिख लिया तो दोबारा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं, तो यहाँ से भी मैं कट कर देता हूँ, इधर भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, ये हम आगे देखेंगे कि ये हमने क्यों यहाँ लिखा है, शो रिकॉर्ड्स का क्या मतलब है, ये सब आगे देखेंगे, ठीक है। अब सवाल ये कि भाई यहाँ तक तो हमारा बन गया है। अब हमें क्या करना है कि जैसे ही बंदा शो प्रिस्क्रिप्शन पे क्लिक करे एक फंक्शन रन हो, और वो फंक्शन क्या करे, सारा प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पर शो करे। तो उसके लिए एक हम फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। अब वो कैसे काम करेगा, हमारा बेसिक सा कोड है कि जस्ट अभी मैं एक, ये हमने एक वेरिएबल यहाँ पर बना रखा है टेक्स्ट। अगर आपको याद होगा तो हमने प्रिस्क्रिप्शन एक बना रखा था अपना, ये रहा सेल्फ टेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। इधर अगर इसके अंदर मुझे कुछ इंसर्ट करना है, कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करना है, अगर मैं मैनुअली लिखूँ, यहाँ पर मैं मैनुअली लिखूँ तो ये मैं एक इंसर्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे फंक्शन के थ्रू कुछ इंसर्ट कराना है तो मुझे इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मुझे उसी सेल्फ में मिल जाएगा। कैसे, मैं सेल्फ टेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में जाऊँगा, मैं बोल रहा हूँ एक इंसर्ट मुझे यहाँ पर यूज़ करना है, एंड यानी कि एंड तक पूरे लाइन को यूज़ कर लेना, ठीक है। क्या इंसर्ट कराना है वो मैं डेटा यहाँ पर पास कर दूंगा, ये बताऊंगा अभी ये क्या है डेटा, ठीक है। अभी जस्ट फिलहाल मैं कह रहा हूँ सेल्फ में टेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन पे जाओ, इंसर्ट करो। क्या इंसर्ट करना है, यहाँ पर कुछ हम और लिख लेते हैं, ठीक है। इधर मैंने बोल दिया कि भाई इतने पार्ट को पिक करो। यहाँ पर अभी मैं इसे फंक्शन में नहीं पास कर रहा हूँ समझाने के लिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि आप यहाँ पर टेक विद्या इंसर्ट करा दो। जस्ट रन करेंगे, जैसे ही रन किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टेक विद्या लिखा आ गया। क्या ये मैंने राइट किया इधर कैंडिडेट, यस या नो, ये अपने आप ऑटोमेटिक आया उधर से, ठीक है। ओके, इसी में अगर आप मान लेते हैं दोबारा आपने कंट्रोल C कंट्रोल V किया और यहाँ पर आपने बोल दिया कि इस बार मुझे /n टेक विद्या, यहाँ पर मुझे /n डेट, और डेट की वैल्यू समथिंग कुछ यहाँ पर आप मैनुअली 1102 और 2024 ये हमने पास करा दिया। तो ये देखिए दूसरा डेटा भी आया,
यानी कि मैं इंसर्ट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ तो ये मेरा मैनुअली इंसर्ट हो जा रहा है। परफेक्ट, ठीक है। तो अब हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे। वो फंक्शन क्या करेगा कि जैसे ही वो कमांड चलेगा बटन पे, ये वो बटन एक फंक्शन को रन करेगा और इस फंक्शन का काम होगा इंसर्ट कराना, वो इंसर्ट कर देगा। यस या नो गाइस, क्लियर है? यस सर। परफेक्ट, ठीक है। तो अब थोड़ा इस चीज़ को समझिए कि ये मेरा डेट टाइम क्या कर रहा है, ठीक है, और ये पूरा कोड मेरा क्या कर रहा है, और बाकी कोड आप समझ जाएंगे कि ये क्या काम कर रहा है अपने आप। जैसे कि जस्ट मैंने एक इंसर्ट प्रिस्क्रिप्शन नाम से एक मैंने फंक्शन बनाया, और क्योंकि उप्स में फंक्शन बना रहे हैं, शिफ्ट और बैकटिव ले लेंगे, क्योंकि मुझे इनिट के अंदर नहीं बनाना, मुझे इनिट के बाहर बनाना है, ठीक है। एक फंक्शन बनाया। अब ये मेरा कोड क्या कर रहा है, इस चीज़ को समझना थोड़ा सा। डेट टाइम डॉट नाउ, यहाँ पर आप गए, इस कोड को आपने रन किया, या आपके पास डेट टाइम आ चुका है। इस डेट टाइम ना, ये एक डेट टाइम एक आपका स्ट्रिंग है, ठीक है। इस स्ट्रिंग में मैं बोल रहा हूँ कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। भाई मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि अभी मेरा रिकॉर्ड कब इंसर्ट हुआ है, तो मैंने बोल दिया यहाँ से लेकर के 8 तक का डिटेल या पर्टिकुलरली फैच कर लेना। और ये फैच करने से पहले इसे स्ट्रिंग में टाइपकास्ट कर लेना। तो ये इतना डिटेल मेरा ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है कैंडिडेट, यस या नो? और यही मेरे काम का डिटेल है, राइट। तो हमने बोला कि ये इतना पार्ट मुझे रिटर्न कर लेना। डेट टाइम मेरा एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल में नाउ नाम का फंक्शन है, नाउ में टाइम नाम का फंक्शन है। टाइम क्या करता है, टाइम पार्ट को रिटर्न करता है, एंड आपने बोल दिया टाइम का स्लाइस करा के मुझे रिटर्न कर दो 0 से 8 के बेसिस पे, यानी कि 7 तक। तो ये पूरा टाइम आपका ये प्रिंट करता रहेगा जो अभी का टाइम है, करंट टाइम, यानी कि किस टाइम ये पर्टिकुलरली आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, ये टाइम आपको पता लग जाएगा। डेट तो सबसे टॉप पे मिल जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमने कर लिया। उसके बाद हमने बोल दिया कि जो अगला मेरा कोड होगा वो अगले लाइन से स्टार्ट होना चाहिए, तो हम एक /n भी प्रिंट करें, तो इससे कर्सर मेरा नीचे चले जाएगा ऑटोमेटिक। ये बात आप लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर बोला कि भाई ये तो कर ही नहीं लेना, उसके बाद क्या कर लेना कि एक कोट्स ले लेना, स्ट्रिंग ले लेना, जो पहला लाइन है मेरा प्रिस्क्रिप्शन को शो कर रहा है, समथिंग दिस। तो ये क्या करेगा, प्रिस्क्रिप्शन प्लस दिस। मैं चाहता हूँ इनके बीच में एक स्पेस आ जाए, तो स्पेस आने के लिए मैं ऐसे मैन्युअली ये पास कर सकता हूँ, तो ये एक स्पेस आ जाएगा। लेकिन ये स्पेस ना करके हमने यहाँ पर बोला कि भाई एक स्ट्रिंग के अंदर ही एलजस्ट नाम का फंक्शन है। एलजस्ट क्या करेगा कि इस स्ट्रिंग को लेफ्ट साइड रखेगा और राइट साइड में स्पेस प्रोवाइड कर देगा। देखिए अब भी वही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये एक स्पेस दे रहा है कि नहीं दे रहा है कैंडिडेट, ठीक है। आप समझ रहे हैं? आप मैनुअली भी पास कर सकते थे, और एलजस्ट के थ्रू, एलजस्ट आपका एक स्ट्रिंग का आर्गुमेंट है जो स्पेस प्रोवाइड कर दे रहा है। आप स्पेस ना चाह करके आप कुछ और चाहते हैं तो आप यहाँ पर कॉमा डाल के कुछ और मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अभी जस्ट हमें स्पेस चाहिए, तो आप यहाँ एक्सप्लिसिटली स्पेस भी बोल सकते हैं, तो वो स्पेस भी आपका पास कर देगा ये रहा। लेकिन बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो स्पेस ही बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेता है। तो ये पर्टिकुलर कोड मेरा पूरा इतना कोड है, ये इतना कोड इंसर्ट होगा मेरा। आप समझ पा रहे हैं ना, बेसिक सा कोड है। आपने जस्ट इतने फंक्शन को रन किया, इसे हमने हटा दिया, और इंसर्ट प्रिस्क्रिप्शन नाम का एक मेरा फंक्शन है। और ये फंक्शन मेरा कब एक्टिव होगा, ये फंक्शन तब एक्टिव होगा जब मैं शो प्रिस्क्रिप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये डेटा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम शो प्रिस्क्रिप्शन नाम के उस पर चले जाएंगे अपने बटन पे। ये रहा हमारा बटन शो प्रिस्क्रिप्शन, यहाँ पर कमांड लिखा हुआ है नन, यहाँ पर बोल देंगे सेल्फ डॉट इंसर्ट प्रिस्क्रिप्शन को मुझे रन करना है। जैसे ही इसको मैंने रन किया और यहाँ पर कुछ मैंने भरा, यहाँ कुछ भरने की जरूरत नहीं है, शो प्रिस्क्रिप्शन करेंगे तो देखिए प्रिस्क्रिप्शन और ये टाइम आपका आ गया कैंडिडेट, यस या नो। दोबारा करेंगे तो ये दोबारा आ जाएगा, दोबारा करेंगे ये दोबारा इंसर्ट हो रहा है। आप समझ रहे हैं? यस सर। ये कैसे काम कर रहा है भाई, ये फंक्शन जो हमने बनाया जिसका काम था इंसर्ट करने का, वो जब जब इस बटन पे क्लिक हो रहा है तब तक वो फंक्शन कॉल हो रहा है, और वो जब जब फंक्शन कॉल हो रहा है तब तब ये डेटा आपका यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है। यस या नो गाइस, परफेक्ट? यस सर। ओके, तो ये अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर कट कर दिया। तो ये तो जस्ट था एक मेरा डेट टाइम का टाइम मुझे शो कराने के लिए कि किस टाइम पर ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन दिया गया, ये जस्ट उस टाइम का डेटा है, ठीक है। अब ऐसे ही क्या करना है कि भाई मुझे जो उस टाइम जो भी डेटा है वो सारे डेटा मुझे चाहिए कि इस पर्टिकुलर ये जो मेरा फाइल है एप्लीकेशन, इसमें बंदे ने यहाँ पर रेफरेंस में क्या वैल्यू भरा, लॉट में क्या वैल्यू भरा, यहाँ पर क्या वैल्यू भरा, यहाँ पर क्या वैल्यू भरा, ये सारे वैल्यूज़ मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। और जैसे ही मैं शो प्रिस्क्रिप्शन करूँ तो ये सारे यहाँ इंसर्ट हो जाने चाहिए। एम आई राइट गाइज? परफेक्ट।
तो अब मेरे को क्या करना है कि इसका ये जो पर्टिकुलर है यहाँ के थ्रू, यहाँ जो भी मैं राइट करूँ वो डेटा मेरे पास आ जाना चाहिए, कि यहाँ जो भी बंदा राइट कर रहा है वो डेटा आपके पास आ जाए ताकि आप उसे इंसर्ट करवा सके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ सेल्फ टेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में जाओ, इंसर्ट करो, एंड तक इंसर्ट करो। क्या? नेम ऑफ टैबलेट को इंसर्ट करो। स्लैश टी का मतलब होता है टैब बटन। 3 बार स्लैश टी का मतलब है एक पैटर्न को फॉलो करेगा और उससे क्या होगा कि 3 टैब बटन प्रेस हो जाएंगे। ठीक है, 3 टैब बटन प्लस क्या करना है, ये सेल्फ नेम टैबलेट डॉट गेट, ये बताता हूँ क्या है, बाकी आप समझ जाएंगे क्या है। यहाँ पर गए, अब ये जो सेल्फ डॉट नेम ऑफ टैबलेट डॉट गेट, इसका मतलब ये है कि जैसे ही यहाँ मैंने रन किया सेल्फ डॉट नेम ऑफ टैबलेट डॉट गेट, इसका मतलब डॉट गेट फंक्शन का काम है कि उस वक्त ये जो मेरा वेरिएबल था सेल्फ डॉट नेम डॉट टैबलेट, उस वक्त उसमें क्या वैल्यू था, उस वक्त उसमें क्या वैल्यू था वो उस टाइम वहाँ से कॉल हो और तुरंत इसमें इंसर्ट हो जाए। जैसे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ वो अभी शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने ऐसा कोई वेरिएबल नहीं बना रखा है कि वो वेरिएबल को गेट कर सके। मतलब इस समय क्या वैल्यू यहाँ पर बंदे ने मेंशन किया है, यहाँ से वो गेट कर सके। इसके लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो तुरंत गेट कर पाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा एरर शो हो रहा है क्योंकि ऐसा कोई भी मैंने नहीं बना रखा, ऐसा कोई भी हमने नहीं बना रखा है वेरिएबल, इसलिए वो एरर दे रहा है। तो अब ये वेरिएबल हम बनाएंगे। कैंडिडेट यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज ऐसा ना हो कि ऊपर से निकलना स्टार्ट हो जाए और मैं बोलते रह जाऊं। बताइए। कौशल, युगल, अर्जुन, शुभनंदन? नो सर। बताओ भाई, एक ही बंदा है, बाकी? नो सर। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर क्या है कि सेल्फ डॉट नेम ऑफ टैबलेट्स डॉट गेट जो है ये हमारा क्या, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे टॉप पर आप आ जाएंगे, जो मैंने आपको मॉर्निंग में जो चीज़ मैंने छुड़वाई थी वो ये चीज़ थी। ये मैंने बोला था कि ये कोड आगे रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे ही पर्टिकुलरली क्या हो रहा है कि ये मैं अपने इस फंक्शन को मैं रन कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ये जो रेफरेंस नंबर डोज नेम ऑफ टैबलेट, ये मुझे बताता है कि इसके अंदर जो वैल्यू भरी गई वो एक स्ट्रिंग वैल्यू भरी जाएगी। वो क्या बताता है? एक स्ट्रिंग वैल्यू भरी जाएगी। कोई डाउट कैंडिडेट? हम सारा डेटा बेस में ना, मैंने कल भी ये बात समझाया था कि मैनुअल एप्लीकेशन के थ्रू हम जब सारा डेटा भरते हैं तो वो कैसा जाता है? एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाता है। अर्जुन यस या नो? यस सर, स्ट्रिंग में जाता है सर वो डाटा। क्योंकि बाकी डेटा डिक्लेरेशन क्लियरिंग का काम हम बाद में करेंगे। ठीक है, डेट को छोड़ के, डेट डेटा को छोड़ के बाकी सारा स्ट्रिंग में जाता है। डेट डेटा डेट टाइम फॉर्मेट में ही जाता है, राइट? यस सर। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई ये जो जितने मैंने अपने इनपुट बॉक्स बना रखे हैं, तो इनपुट बॉक्स जितने भी मैंने बना रखे सबका डेटा टाइप डिक्लेरेशन कर दो कि वो कैसा डेटा लेगा, एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेगा। कोई डाउट गाइस? एक स्ट्रिंग वेरिएबल को वो इनपुट करेगा। तो जितने भी मैंने इनपुट बॉक्स बना रखे हैं, यहाँ जितने भी हैं मेरे इनपुट बॉक्स, कहाँ से लेकर के सेल्फ डॉट ये नेम ऑफ टैबलेट, रेफरेंस नंबर, डोज, नंबर ऑफ टैबलेट, लॉट, इन सब का जितना वेरिएबल बना रखा है, इन सब को मुझे बोलना है कि ये एज अ मेरे वेरिएबल है एंड ये वेरिएबल मेरे स्ट्रिंग वेरिएबल है। कोई डाउट गाइस? ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी आपके पास हैं, जितने भी आपके वेरिएबल है, ये सब आप स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेंगे, ये सारा का सारा, कोई इसमें इशू नहीं है। अभी जो जस्ट हमने बनाया था, जितने वेरिएबल हमने कॉल किए हैं उसी सेम नेम से हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे। ठीक है, और इसे रखेंगे कहाँ पर? जस्ट इनिट के नीचे रखेंगे, इनिट के अंदर ये सारा मेरा वेरिएबल है। इसे रन करेंगे, अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अब जब मैं यहाँ पर ये रन करूँगा तो इसके अंदर जो भी डेटा टाइप आ रहा है वो प्रॉपर मेरा आपका इसके अंदर का स्ट्रिंग वेरिएबल है। अब मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगा जो इन सारे डेटा को रीड कर सके, इसके अंदर का डेटा गेट कर सके। ठीक है, तो वो कैसे गेट करेगा? तो ये जो नेम ऑफ टैबलेट नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, ये जो नेम ऑफ टैबलेट नाम का वेरिएबल बनाया, वो उस वेरिएबल को जाके रीड करेगा और देखेगा उस वक्त उसमें क्या वैल्यू थी, और उस वक्त उसमें जो वैल्यू थी उसको वो क्या कर लेगा गाइस? उसको वो गेट कर लेगा। गेट फंक्शन के थ्रू हमें पता लग जाएगा कि उस समय उसमें क्या वैल्यू थी। कैंडिडेट क्लियर है, यस या नो? और उस समय उसमें क्या वैल्यू थी, उसी चीज को मुझे क्या करा लेना है? इंसर्ट करा लेना है। अब रन करेंगे, जैसे यहाँ पर जो भी वैल्यू है, यहाँ पर मैं शो प्रिस्क्रिप्शन करूंगा तो देखिए नेम ऑफ टैबलेट ये आया कि नहीं आया अपने आप? यस या नो? यस सर। और नेम ऑफ टैबलेट में अभी हमने ये पास नहीं किया हुआ है कि ये वैल्यू यहाँ से पिक करे, तो इस वैल्यू को भी करेक्ट करते हैं। ये भी मैंने मॉर्निंग में कोड कहा था कि आगे रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो देखेंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, ये जो मेरा नेम ऑफ टैबलेट बन रहा है, जहाँ पर यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, नेम ऑफ टैबलेट में, इसमें मैंने आपको कहा था कि ये जो पर्टिकुलर हम नेम ऑफ टैबलेट बना रहे हैं,
यहाँ पर ये हम बना रहे हैं। तो ये नेम ऑफ टैबलेट किस टाइप के वेरिएबल को स्टोर करेगा, ये हमने बताया था कि ये नेम ऑफ टैबलेट का वेरिएबल स्टोर करेगा। जो नेम ऑफ टैबलेट, जो सेल्फ डॉट नेम ऑफ टैबलेट है, उस वक्त उसके अंदर जो वेरिएबल है उस चीज़ को वो स्टोर करेगा। तो यहाँ पर ये जो नेम ऑफ टैबलेट है हमारा, कौन सा वाला, ये आपका कॉम्बो बॉक्स वाला, राइट गाइस, कौन सा, कॉम्बो बॉक्स। तो इसको आप यहाँ पर पास कर देंगे कि ठीक है भाई, जो टेक्स्ट वेरिएबल हमने बनाया उस चीज़ को रीड करो एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग शो करो। तो अब जब हम यहाँ पर करेंगे तो देखिए वो वैल्यू मेरा पिक कर रहा है। कैंडिडेट यस या नो, कि टेक्स्ट वेरिएबल क्या पिक करना है कि उस वक्त नेम ऑफ टैबलेट में क्या डेटा था, उस डेटा को गेट करो जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल में डेटा था, और यहाँ पर स्ट्रिंग करते वक्त उसे इंसर्ट कर देना। यस या नो कैंडिडेट, ऐसे ही सब में पास Yes, sir. करेंगे। ऐसे ही हमने सबका छोड़ा हुआ है, वो सब में हमें पास करना है कि टेक्स्ट वेरिएबल क्या होगा, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो टेक्स्ट वेरिएबल सब में मुझे पास करना है। तो यहाँ पर देखिए ये रेफरेंस के लिए मेरा कौन सा है टेक्स्ट वेरिएबल, रेफरेंस के लिए है मेरा सेल्फ डॉट रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम रेफरेंस के लिए यहाँ पर पास कर देंगे फॉन्ट के बगल में ही सेल्फ डॉट रेफरेंस, और ये रन करेंगे। एक मिनट, यहाँ पर क्या मिस हो गया, रेफरेंस सर, रेफरेंस। एक मिनट, हमने कहीं और पास कर दिया लग रहा है, कंट्रोल Z, ठीक है। ये हमें एंट्री में पास करना था, हाँ हमें एंट्री में पास करना था, ये रहा, ठीक है। ध्यान रखना एंट्री में हमें पास करना है, ठीक है, सेल्फ डॉट, और ये रन किया। और अब आप यहाँ पर जो भी रेफरेंस लिखेंगे वो भी इंसर्ट होगा। अभी इंसर्ट हमने कराया नहीं है, वो भी इंसर्ट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सारे का वो पास कर लेते हैं, टेक्स्ट वेरिएबल क्या होगा, ठीक है अर्जुन, सारे का, ये सबका हमें पास करना है। ये टेक्स्ट Yes, sir. वेरिएबल सेल्फ डॉट रेफरेंस, ऐसे ही मुझे ये जो मेरा डोज का एंट्री है इसका भी मुझे ये बनाना है। और क्या होगा, वो यही वेरिएबल होगा, सेल्फ डॉट डोज, यही होगा, ठीक है। सेल्फ डॉट रेफरेंस है, सेल्फ डॉट डोज अगला के लिए होगा, सेल्फ डॉट नंबर ऑफ टैबलेट, ठीक है। यही सारे वैल्यू पास करने हैं। तो थोड़ा सा कोड काफ़ी बड़ा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, एरर के चांसेस बढ़ सकते हैं आपके। तो प्रॉपर तरीके से लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप जैसे बताया। अब हम आ गए डोज वाले पे। तो डोज वाले में भी हम बोलेंगे टेक्स्ट वेरिएबल क्या होगा मेरा, सेल्फ डॉट डोज होगा। तो यहाँ पर भी मैं पास कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगला है मेरा नंबर ऑफ टैबलेट के एंट्री पे। नंबर ऑफ टैबलेट के एंट्री पे मेरा क्या डेटा होगा, नंबर ऑफ टैबलेट्स के एंट्री पे भी मेरा टेक्स्ट वेरिएबल होगा, नंबर ऑफ टैबलेट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। वो आप यहाँ पर पास कर लेंगे। इन अ सिमिलर वे लॉट के लिए होगा मेरा सेल्फ डॉट लॉट ही होगा, राइट, वही हमने बनाया था। तो टेक्स्ट वेरिएबल हम सेल्फ डॉट लॉट पास कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा इशू डेट का भी है, पहले यहाँ ये पास कर लिया। टेक्स्ट वेरिएबल हमने इशू डेट के लिए भी पास कर लिया। इशू डेट का हमारा सेल्फ डॉट इशू डेट के नाम से हमने वेरिएबल बनाया था। तो एंट्री के बगल में हमने यहाँ पर सेल्फ डॉट इशू डेट हमने पास कर लिया, ठीक है। देन हमारा है एक्सपायरी डेट का। एक्सपायरी डेट के लिए भी हम यहाँ से टेक्स्ट वेरिएबल एंट्री में एक्सपायरी डेट का पास कर लेंगे, ठीक है, परफेक्ट। इन अ सिमिलर वे आप यहाँ पर डेली डोज का भी पास कर लेंगे, डेली डोज के कॉरेस्पॉन्डिंग। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको, इस वाले कोड को प्रैक्टिस करने में। हो सकता है 1 2 3 4 बार देखना पड़े, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना, और कोड अगर प्रॉपर रन कर रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो देखना एरर कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो टेक्स्ट वेरिएबल सेल्फ डॉट साइड इफेक्ट हमारा साइड इफेक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग। देन राइट पार्ट ऑफ डेटा फ्रेम आ गए। राइट पार्ट ऑफ डेटा फ्रेम मेरा ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा था, ये मेरा लेफ्ट पार्ट था, ये मेरा राइट पार्ट था। अब राइट पार्ट में भी हम बोलेंगे ये रहा आपका राइट पार्ट ऑफ डेटा फ्रेम। कहाँ पर है, ये रहा राइट पार्ट, ठीक है। तो राइट पार्ट में भी हम अपना बना लेंगे। राइट पार्ट के लिए है हमारा एंट्री, और एंट्री में हमने बोला टेक्स्ट वेरिएबल है मेरा सेल्फ डॉट फर्दर इन्फॉर्मेशन, और फर्दर इन्फॉर्मेशन का हमने वेरिएबल नेम बना रखा है। तो एंट्री में हम पास कर देंगे इधर सेल्फ डॉट फर्दर इन्फॉर्मेशन। फिर ऐसे ही बीपी का भी है हमारा, टेक्स्ट वेरिएबल है हमारा सेल्फ डॉट ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर भी आप सेल्फ डॉट ब्लड प्रेशर आप इधर टेक्स्ट वेरिएबल पास कर देंगे। देन अगला है आपका लेबल स्टोरेज, टेक्स्ट वेरिएबल एज अ सेल्फ डॉट स्टोरेज एडवाइस। इसका हमने वेरिएबल ऊपर ही बना लिया है, ठीक है कैंडिडेट। देन उसके बाद पेशेंट आईडी, पेशेंट आईडी का भी हमने ऊपर बना रखा है आपका स्टोरेज। स्टोरेज के बाद आपका मेडिसिन, मेडिसिन हमारा नहीं, हमने क्या लिया है, एक मिनट,
स्टोरेज हमारा छूट गया, स्टोरेज का ये है, मेडिसिन का इधर है, इसे कट किया और यहाँ पर हमारा ये रहा स्टोरेज का, ठीक है। देन उसके बाद मेडिसिन में भी हाउ टू यूज़ मेडिकेशन नाम से, अब ये आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये आ कहाँ से रहा है, सेल्फ डॉट हाउ टू यूज़ मेडिकेशन, ये कहाँ से आ रहा है भाई अर्जुन, ये यहाँ से आ रहा है, ये इस वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं बस हम, ठीक है। ये ऊपर सभी हाँ वेरिएबल बना रखे हैं बिल्कुल, हमने, ये उसमें से सीक्वेंस कॉल में, करते हैं बिल्कुल ये सीक्वेंस में कॉल हो रहा है, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक टास्क लग सकता है, राइट, मोनोटोनस हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसे ही हमने पेशेंट आईडी को भी कॉल कर लिया, सेल्फ डॉट पेशेंट आईडी, यहाँ पर आपने इसे पास कर लिया। देन आपका NHS नेशनल हेल्थ स्कीम नंबर, आपने यहाँ पर इसे भी पास कर लिया, सेल्फ डॉट नेशनल हेल्थ स्कीम नंबर। देन उसके बाद है आपका पेशेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड पेशेंट एड्रेस, ये 3 डिटेल है, तो ये भी पास कर लेते हैं। पेशेंट नेम का सेल्फ डॉट पेशेंट नेम, ओके। देन उसके बाद है आपका सेल्फ डॉट डेट ऑफ बर्थ, परफेक्ट, डेट ऑफ बर्थ के लिए। देन फाइनली है आपका पेशेंट का एड्रेस, तो यहाँ पर भी आप टेक्स्ट वेरिएबल में एज अ सेल्फ डॉट पेशेंट एड्रेस आप यहाँ पर पास कर देंगे। परफेक्ट गाइस, ये पूरा आपका ये रन हो गया है, ओके। अब इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं भाई, अभी इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी हमने इंसर्ट फंक्शन नहीं रन करा है, अभी बस हमने 2 ही चीज़ का फंक्शन रन करा है, ठीक है। अब अपने इंसर्ट फंक्शन पे आ जाएंगे और इंसर्ट फंक्शन पे बोलेंगे कि ये सारे वेरिएबल जो आप गेट कर रहे थे, एक एक करके हम कर रहे थे ना यहाँ पर, कि सेल्फ डॉट वही सबसे टॉप पे जो वेरिएबल बनाया था वहाँ से जा करके गेट कर लो। रेफरेंस नंबर कहाँ से मिलेगा, सबसे टॉप पे जो रेफरेंस वेरिएबल बना है वहाँ से गेट कर लो। ऐसे ही डोज का जो बना है गेट कर लो, नंबर ऑफ टैबलेट बना है गेट कर लो। गाइज ये पूरा सेम है, बस यहाँ पर हम अपना नेम पास कर रहे हैं, फिर /3 टाइम्स टैप बटन, ये /t से आ जाएगा, और ऐसे ही हमारा लॉट साइज, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, फर्दर इन्फॉर्मेशन, जितना भी हम पे डेटा है कॉलम, वो पूरा हमने यहाँ पर इंसर्ट करा लिया। कैंडिडेट कोई डाउट इसमें बताइए, ये पूरा हमने यहाँ पर पास करा लिया, बताइए कुछ कन्फ्यूज़न इसमें, कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। ये सारा ये कहाँ से आ रहा है अर्जुन, ये पूरा ऊपर जो टॉप में हमने वेरिएबल बनाया ये वहीं से आ रहा है, यस या नो। सेल्फ डॉट ब्लड प्रेशर को जाएगा, उसमें से गेट करके आपका वेरिएबल को पिक कर लेगा, और ये जो शो रिकॉर्ड्स है अर्जुन, यस या नो, ठीक है। हेलो भाई, आवाज़ आ रही है, युगुल अर्जुन, Yes, sir. ठीक है। तो अब आप इसे रन करेंगे और जैसे यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू भरता हूँ, ये सारे वैल्यूज हमने यहाँ पर फिल किए, और आप जैसे ही शो प्रिस्क्रिप्शन रन करेंगे, देखिए सारा वैल्यू पिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर बंदा जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा वो सब ऑटोमेटिक अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। परफेक्ट, ठीक है कैंडिडेट, ओके। Yes, sir. अभी फिलहाल में इसको एक फंक्शन मेरा डन हो जाता है, ठीक है। सेकंड फंक्शन पे आ जाते हैं, ये बताएंगे ये शो रिकॉर्ड्स क्या कर रहा है, ये जो हमने यहाँ पर पास कर रखा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें यहाँ पर सेकंड हमारा काम है कि जब प्रिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें परफेक्ट हो तो हम इसे क्या करेंगे, ऐड करना चाहेंगे। ऐड के लिए हम क्या करेंगे भाई, डेटाबेस में ऐड करना चाहेंगे, यस या नो, है ना, Yes. बताओ भाई। तो यहाँ पर हम MySQL पे आ जाते हैं, ठीक है। ओके, अब MySQL में हम क्या करेंगे, एक अपना HMS या हॉस्पिटल नाम से हम एक अपना डेटाबेस बना लेंगे। कैंडिडेट क्लियर है, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस HMS, कोई डाउट, ठीक है। यहाँ पर हमने ये बना रखा है तो ये उसी के रेफरेंस में मैं शो कर रहा हूँ, क्रिएट डेटाबेस HMS, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैंने आपको टेबल बनाना सिखा रखा है, यस या नो कैंडिडेट, Yes, sir. परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितने भी हमारे कॉलम है सबका डेटा टाइप क्या रखना है कैंडिडेट, varchar, ध्यान रखना क्योंकि सारा स्ट्रिंग डेटा लेना है हमें। तो ये जितने कॉलम हमने यहाँ पर लिए हम बस उतना इंसर्ट कराएंगे, ये सारे इंसर्ट नहीं कराएंगे। तो नेम ऑफ टैबलेट, रेफरेंस नंबर, डोज, रेफरेंस नंबर आपका ये स्टार्टिंग हो जाएगा, नेम ऑफ टैबलेट, लॉट, इशू साइज, समथिंग, ये सारा डेटा आप इन्हीं कॉलम के रेफरेंस पे आप वहाँ पर एक टेबल फॉर्म कर लेंगे। वो GUI के थ्रू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बताइए, वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमने देखिए, नेम ऑफ टैबलेट, रेफरेंस नंबर, ये सब क्या है हमारे varchar हैं, ये GUI के हेल्प से बना सकते हैं ना, बताइए, राइट। ये पूरा आपका बन जाएगा, यस या नो। पेशेंट एड्रेस, ठीक है। एंड देन इसके बाद जब आप ये बना लेंगे, इसको आप रन करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम,
तो इसके अंदर ये डेटा आपका ऐसे रहेगा। अभी फिलहाल मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। डिलीट फ्रॉम हॉस्पिटल आपका HMS टेबल फ्रॉम 2 बार हो गया। ये आप रन कर लेंगे, डेटा डिलीट हो गया। ये आपका बेसिक सा एक टेबल बन के आ गया। ये काम तो आप MySQL में कर ही लेंगे कैंडिडेट, परफेक्ट, ठीक है। देन यहाँ पर हमने बोला कि भाई अब इसी टेबल को क्या करना है, इसी डेटाबेस को कनेक्ट करना है किसमें, मेरे एप्लीकेशन में, ठीक है। और वो एप्लीकेशन में कनेक्ट करना आप लोग जानते हैं कैसे। अभी यहाँ से स्टार्ट करिए, ये पार्ट मैं बताऊंगा ये क्या है पार्ट, ठीक है। कनेक्शन नाम का वेरिएबल बनाएंगे अर्जुन, राइट। py हमने PyMySQL को यूज किया हुआ है, यस या नो। Yes, sir. py.connect यूजर को रूट में भेजेंगे, होस्ट इज इक्वल्स टू लोकल होस्ट, पासवर्ड जो आपका है वो ऑटो कमिट ट्रू कर देंगे और डेटाबेस जो हमारा है उसके थ्रू कनेक्ट कर देंगे। ये तो बेसिक py.connect है ना, connect ये तो हमने पढ़ा हुआ है। कर्सर Yes, क्रिएट sir. कर लेंगे और कर्सर क्रिएट करने के बाद हम एक टपल बना लेंगे और टपल के अंदर हम अपने पूरा स्कीमा का नाम डाल देंगे, क्योंकि हमें क्या कराना है, हमें इंसर्ट कराना है। तो इंसर्ट का क्वेरी क्या होता है, इंसर्ट इनटू डेटाबेस डॉट टेबल का नेम और वैल्यूज, और उसके बाद टपल बनता है। तो टपल में हम बोलेंगे Yes, कि वेरिएबल के पास जाना और वेरिएबल के में जो है वो गेट कर लेना एफ स्ट्रिंग के अंदर में, यस या नो। वेरिएबल डॉट Yes, sir. गेट, ऐसी सारे वेरिएबल डॉट गेट, वेरिएबल डॉट गेट, ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा एक सिंगल लाइनर आपका रहेगा वेरिएबल डॉट गेट। कोई डाउट, ये पूरा डेटा No, बन sir. गया। इस डेटा को यहाँ पर हमने टपल में बना दिया और हमने बोला कौन सा क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्यू को कर लेना है, फाइनली कनेक्शन को क्लोज कर देना है। ये एक बेसिक सा कोड है, ठीक है, इतना रन हो जाएगा। अब ये कब रन करना है, ये तब रन करना है कि मान लेते हैं कि बंदे ने टेबल नेम टेबल भरा ही नहीं और रेफरेंस भरा ही नहीं। अगर उसने टेबल और रेफरेंस नहीं भरा, यानी कि अगर आप यहाँ पर आ गए और अगर उसने नेम ऑफ टैबलेट या रेफरेंस नंबर नहीं भरा, तो उस केस में उसे बोले कि भाई रिक्वायर्ड फील्ड है, आपको ये भरना ही पड़ेगा, यस या नो। अगर उसने नहीं भरा तो ये भरना पड़ेगा, और अगर उसने ये नहीं फिल किया तो उसे क्या बोलेंगे, टीके इंटर के अंदर एक मैसेज बॉक्स नाम का फंक्शन है। मैसेज बॉक्स में आप बोलेंगे कि एरर शो कर देना, एरर में एरर लिखा हुआ दिखा देना और मैसेज में बोल देना ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ऐसा कब शो होगा गाइस, ऐसा तब शो होगा जब पर्टिकुलरली वो ये दो डेटा मिस कर देगा। ये दो डेटा मिस करने का क्या मतलब है, जब इस वेरिएबल का डेटा खाली ब्लैंक कोट्स के बराबर निकलेगा और इस डेटा का, इस वाले का भी डेटा ब्लैंक कोट्स के बराबर निकलेगा, तो उस केस में वो एरर शो कर दे। और अगर ऐसा नहीं होता इसका मतलब उसने डेटा भरा हुआ है और डेटा उस टाइम जो होगा वो निकाल लेना और उसे इंसर्ट कर लेना और फिर मैसेज बॉक्स में चले जाना और एरर की बजाय इन्फॉर्मेशन शो कर देना सक्सेस का और बोल देना रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड। यस या नो कैंडिडेट, कोई डाउट इसमें? No, sir. Yes, sir. ठीक है। और क्योंकि इस कोड में एरर हो सकते हैं, हो सकता है क्वेरी चलने में एरर हो जाए या बंदा कुछ गलत वैल्यू फिल कर दे, तो मैंने क्या बोल दिया, इस पूरे कोड को क्या कर लेना, ट्राई कर लेना। अगर चल गया तो ठीक, वरना एक्सेप्ट एक्सेप्शन ले लेना और एक और मैसेज बॉक्स ले लेना और एरर नाम से फंक्शन ले लेना और उस वक्त जो एक्सेप्शन में एरर रेज हुआ उस एरर को ही शो कर देना ई नाम से, यस या नो। और ये सेल्फ डॉट शो रिकॉर्ड्स देखेंगे क्या है अभी, ये क्लियर है पूरा फंक्शन, बेसिक सा फंक्शन है कैंडिडेट, परफेक्ट। तो हमने Yes, आई sir. प्रिस्क्रिप्शन डेटा नाम से हमने यहाँ पर ये एक अपना फंक्शन पास कर लिया। और ये फंक्शन किसके साथ अटैच होगा मेरा, ये फंक्शन अटैच होगा ऐड प्रिस्क्रिप्शन से, परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम कमांड पे चले जाते हैं और आई प्रिस्क्रिप्शन डेटा, यहाँ पर हमारा जो बटन है ऐड प्रिस्क्रिप्शन, यहाँ पर ये जो कमांड है, कमांड में बोल देते हैं कि कौन सा फंक्शन यूज करना है, आई प्रिस्क्रिप्शन डेटा ये वाला, यहाँ पर ये पास कर दिया और यहाँ पर इसको हमने रन किया। और जैसे ही हम डायरेक्ट कर रहे हैं ऐड प्रिस्क्रिप्शन, तो मुझे क्या कह रहा है, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैंडिडेट, यस या नो? Yes, sir. ठीक है। अब जैसे ही मान लेते हैं यहाँ पर हम सही डेटा भरते हैं, ये लीजिए ये सही डेटा फिल किया, अभी ऐसे ही मैं रैंडम भर दे रहा हूँ और यहाँ पर हमने बोला शो प्रिस्क्रिप्शन, देखिए प्रिस्क्रिप्शन भी आ गया और अब मैं कह रहा हूँ ऐड प्रिस्क्रिप्शन। अगर डेटा सब सही था तो वो रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड आया ना सक्सेसफुली का मैसेज, परफेक्ट। और यहाँ Yes, पर sir. ये सक्सेस का मैसेज टीके इंटर दे रहा है मुझे, ठीक है, ओके कर दिया। अब क्योंकि ये डेटा इंसर्ट हो चुका है तो आप MySQL में आओगे और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रन करोगे तो वो डेटा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, देखिए यही डेटा है, यस या नो। चलिए एक बार और फिल करते हैं, यहाँ पर मैं बोलता हूँ इसको कट कर लो, रीरन करो, यहाँ पर रेफरेंस नंबर 1 2 3 4 लेना, देन इसके बाद बाकी कुछ भी फिल कर लेना, ठीक है, ताकि मुझे ये दिखाना है कि मेरा
1 2 3 4 वाला इंसर्ट मेरा सक्सेसफुली हो रहा है। यहाँ पर शो प्रिस्क्रिप्शन में गए, ऐड प्रिस्क्रिप्शन में गए, कह रहा है रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड, अपना MySQL पे आए, MySQL पे हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रन किया, तो मेरा ये रेफरेंस नंबर 1 2 3 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस या नो कैंडिडेट बताइए। आ रहा है सर। अर्जुन यस सर, आ रहा है सर। परफेक्ट काम कर रहा है यस सर। भाई। आपने ये भी देखा कि कैसे बटन पिक कर रहे हैं, कैसे हमारे कमांड वर्क कर रहे हैं, और कैसे हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी डाटा ऐड हो रहा है फिर डेटा ऐड हमारा हो रहा है। उसमें प्रॉपर और प्रीफिक्स। प्रॉपर ऐसी काम होता है जो बैकएंड में बनता है ना आपका सॉफ्टवेयर, प्रॉपर आपको रटना नहीं है, क्योंकि जब आप एक डिप्लॉयमेंट, जब आप एक प्रोजेक्ट लेवल पे आते हैं ना, तो आपको अंडरस्टैंडिंग सारी होनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े कोड आप रटने बैठोगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम रट सकते हैं, और ना ही ये पॉसिबल है कि हम सारे आर्गूमेंट याद कर सकते हैं। यस या नो गाइस? लेकिन पता Yes, आपको sir. सब होना चाहिए कि क्या, कौन सी चीज़ क्या काम करता है, और अगर रिक्वायरमेंट है तो मॉड्यूल के हेल्प से हम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये दो चीज़ें हमारी बन गई। ओके, देन उसके बाद था हमारा कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे रिकॉर्ड्स को शो करना है, क्योंकि मैं बार बार अपने इस कोड को रन कर रहा हूँ और यहाँ पर रिकॉर्ड्स मेरे नहीं आ रहे। मैं चाह रहा हूँ जो मेरा डेटाबेस में रिकॉर्ड्स है ना, वो सारा रिकॉर्ड मेरा यहाँ पर आ जाए। क्लियर है? तो उसके लिए हम एक अपना फंक्शन बनाएंगे शो रिकॉर्ड्स। अब ये शो रिकॉर्ड क्या करेगा? फिर से वही बात, मैंने बोला पाइथन में जाके कनेक्ट कर लो MySQL से, और क्या कर लो अर्जुन, एक ये क्वेरी रन कर लो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल। हॉस्पिटल नाम का टेबल है, फिर सारा डेटा फैचुअल कर लेना। अगर डेटा का लेंथ 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब कुछ डेटा है उसमें। यस या नो? यस सर। और अगर उस केस में डेटा है तो आप क्या करना, उस केस में जो पुराना डेटा है, पुराना जो टेबल शो हो रहा है, उसे पहले डिलीट कर लेना। अगर कुछ भी शो हो रहा है इधर उधर गलत वलत, तो उसे पूरे को डिलीट कर लेना, पूरा पूरा मतलब पूरा। और उसके बाद क्या करना कि डेटा में से एक एक डेटा को पिक करना फॉर आई इन डेटा, और टेबल self.hospital.table जो है उसके अंदर एक एक वैल्यू को इंसर्ट करना, स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक, और वैल्यूज की वैल्यू आई रख लेना। क्लियर है? और जब ये सारा काम हो जाए तो कनेक्शन को फाइनली क्या कर लेना, क्लोज कर लेना। तो ये वाला जो पर्टिकुलर फंक्शन है, ये क्या कर रहा होगा अर्जुन? ये रिकॉर्ड्स को शो कर रहा है। ठीक है, ये रिकॉर्ड्स को शो कर रहा है। तो ये वाला मेरा किसके साथ अटैच होगा? ये वाला जो मेरा फंक्शन है किसके साथ अटैच होगा? अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ, अनइंडेंटेड, एक मिनट, इसे हमने शिफ्ट बैक टाइप किया, रन किया, इंडेंटेशन एरर। ठीक है, हाँ जी। तो ये देखिए यहाँ पर आपका रिकॉर्ड नहीं आया। इस रिकॉर्ड को हम पास करेंगे यहाँ पर कि ये जो शो रिकॉर्ड्स फंक्शन है, ये जैसे ही एप्लीकेशन चले, एप्लीकेशन चलते के साथ ही जो डेटाबेस में जितना डेटा है वो सारा यहाँ शो हो जाए। यस या नो? युगल, शुभनंदन एंड अर्जुन बताइए। यस सर। जैसे ही एप्लीकेशन ऑन हो तभी वो फंक्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाए, कॉल हो जाए, शो रिकॉर्ड्स। तो इसीलिए हमने क्या कहा, सबसे टॉप पर हम आ गए थे, और ये जो मेरा डेटा था जहाँ पर हम टेबल कॉलम बना रहे थे, यहाँ पर हमने बोला कि शो रिकॉर्ड्स को रन कर लेना। मतलब टेबल चलते के साथ ही जैसे ही मेरा ये एप्लीकेशन ऑन हुआ तभी शो रिकॉर्ड फंक्शन को रन कर लेना। देखिए जैसे ही उसे पास किया तो डेटाबेस में जो डेटा था वो सारा शो हुआ कि नहीं हुआ? यही सारा डेटा था। यस या नो गाइस? यस सर। यही डेटा हमारा अर्जुन कहाँ शो हो रहा था? MySQL में। परफेक्ट। ओके, अब मुझे बताइए कि अब जब मैं यहाँ पर ऐड करूँगा कुछ भी, तो क्या यहाँ पर ये मेरा शो होगा रिकॉर्ड ऐड तो हो गया, लेकिन क्या मुझे ऐड होने के बाद यहाँ पर नया डेटा दिखा रहा है अर्जुन? सर नहीं सर। नहीं दिखा रहा है। नो सर। तो नो उसके सर। लिए उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए बोलेंगे कि ये जो ऐड प्रिस्क्रिप्शन नाम का मेरा फंक्शन है, ये जो पर्टिकुलरली डेटा ऐड कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है, यहाँ इंसर्ट कर रहा है ना, इंसर्ट डेटो, तो इस केस में मैं बोलूँगा कि भाई आप क्या करो, इस डेटा को पर्टिकुलरली शो भी करो। इंसर्ट जो कर रहे हो ना उस टाइम तुरंत शो भी करो। तो कैसे शो होगा? तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही प्रिस्क्रिप्शन मेरा यहाँ पर पर्टिकुलरली इंसर्ट हो रहा है, यहाँ पर आई प्रिस्क्रिप्शन डेटा हो रहा है ना, तो इसको तुरंत self.show records भी रन कर लेना एक्सेप्शन के नीचे। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि बंदा जो भी डेटा ऐड कर रहा है, जैसे यहाँ पर गया, यहाँ हमने ये रन किया, कुछ भी अभी जस्ट एक डमी डेटा ले रहे हैं ये, ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही मैंने शो प्रिस्क्रिप्शन किया, ये डेटा मेरा हुआ, और जैसे ही ऐड प्रिस्क्रिप्शन किया, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, और यहाँ देखिए ये डेटा आया कि नहीं आया? ऐड प्रिस्क्रिप्शन रन होते ही ये डेटा आ गया। देख रहे हैं, यही वाला था रेफरेंस। ठीक है, तो ये प्रॉपर काम कर रहा है हमारा कोड। यस या नो? ठीक है,
तो अब हम यहाँ पर हमने बहुत सारे फंक्शन बना लिए। अभी फिलहाल ये डेफ ग्रीड को हटा देते हैं, ये स्टार्टिंग में ही बनाया था अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब उसके बाद भाई मुझे ये भी पता लग गया कि शो रिकॉर्ड्स रन करना है, ठीक है। शो रिकॉर्ड्स को मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट होता है, इंसर्ट प्रिस्क्रिप्शन में, इंसर्ट होते टाइम में भी तुरंत दिखा देना। मतलब जब ऐड हो तो दिखाना ही दिखाना, प्लस अगर इंसर्ट भी हो रहा है तो भी दिखा देना। इसे रन किया, जैसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये यहाँ पर हमने इंसर्ट किया शो प्रिस्क्रिप्शन, जैसे ही यहाँ पर शो प्रिस्क्रिप्शन करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही ऐड करेंगे तो देखिए रिकॉर्ड ऐड हुआ और ये तुरंत लास्ट डेटा आपका 1 2 3 4 5 6 7 वाला आ चुका है। परफेक्ट गाइस, काम कर रहे हैं, ये बटन भी काम कर रहा है, ये बटन भी काम कर रहा है, दोनों काम कर रहे हैं। और डुप्लीकेट एंट्री भी आपको मना कर रहा है कि आप दोबारा एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसे प्राइमरी की बनाया था। ऐड करेंगे तो अभी ऐड हो जाएगा। परफेक्ट, ठीक है। अब देखिए ये आपका होवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यही बनाया था ना हमने वर्टिकल, यस या नो? यस सर। देखिए ऊपर से नीचे जा रहा है ड्रॉप डाउन में। परफेक्ट, यही तो बनाया था हमने, ठीक है। तो Yes, sir. ऑलमोस्ट हमारी सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो भाई हमने शो रिकॉर्ड्स भी बना लिया। अब हम कह रहे हैं कि मुझे क्या करना है, डाउनलोड डेटा, प्रिंट प्रिस्क्रिप्शन, क्लियर रिकॉर्ड, टेबल कर्सर, डिलीट, बहुत सारे अभी क्वेरी हैं, ये हमें रन करने, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि मुझे प्रिस्क्रिप्शन को प्रिंट करना है, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन को प्रिंट कैसे करेंगे, और मैं कौन सा फंक्शन अपना बनाना चाह रहा हूँ, ये बन गया, ये बन गया है, मैं ये वाला बनाना चाह रहा हूँ, और ये भी बन चुका है, 3 बन चुके हैं। मुझे ये 1 2 3 4 5 अभी बनाने। प्रिंट प्रिस्क्रिप्शन, प्रिंट प्रिस्क्रिप्शन क्या होगा अर्जुन, कि यहाँ पर जो भी बंदे ने लिखा, Yes, sir. ठीक है, यहाँ जो भी लिखा, जैसे ही मैंने शो प्रिस्क्रिप्शन किया यहाँ पर ये आ गया, और शो Yes, प्रिस्क्रिप्शन sir. के बाद जैसे ही मैं प्रिंट करूँ तो ये एक मेरा प्रिंटर ओपन कर दे और ये फाइल को प्रिंट कर दे। तो मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को ना, जो भी उसके अंदर डेटा है वो पहले नोटपैड में स्टोर हो जाए, और नोटपैड को मैं फाइनली क्या करा लूँ, प्रिंट करा लूँ। यस या नो? Yes, sir. बहुत ईजी अप्रोच है। तो मैंने प्रिंट प्रिस्क्रिप्शन नाम से एक फंक्शन बनाया। मैंने बोला सारा डेटा कहाँ से मिलेगा मुझे, तो कॉमन सी बात है, सारा डेटा के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने फाइल हैंडलिंग पढ़ा हुआ है। फाइल हैंडलिंग को क्या चाहिए होता है, राइट लाइंस, Write or read model. राइट। Read model. अगर मुझे मल्टीपल लाइन राइट करने तो मैं राइट लाइंस बोलता हूँ ना। Yes, sir. तो मैं क्या करूँगा कि मैं सारा डेटा एक एलिमेंट में कवर कर लूँगा, लिस्ट ऑफ एलिमेंट, राइट। मैं बोल दूंगा पहला एलिमेंट होगा मेरा, यही सारा कोड जो था ना मेरा, ये इसी सारे कोड को मैं एलिमेंट में स्टोर कर लूँगा। लिस्ट एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 ये सारा कोड है, ठीक है, सेम कोड है। ये हो गया एलिमेंट 1 कॉमा डाल के एलिमेंट 2 कॉमा डाल के एलिमेंट 3 कॉमा डाल के एलिमेंट 4। कोई डाउट? यस या नो? कोई डाउट है तो बताइए। No, sir. ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ऐसे पास कर लेंगे एलिमेंट के बेसिस पे, एंड फाइनली यहाँ पर आप बोल देंगे कि भाई ठीक है, आपने टेबलेट हो गया, रेफरेंस नंबर हो गया, ये सब आपको मिल गया। एक मिनट, ये इधर पीछे कहाँ जा रहा है, इसको इधर रखो और यहाँ पर कॉमा लगाओ, इसको भी इधर रखो और यहाँ पर भी कॉमा लगाओ, ठीक है, ओके। इन सब का एक हम क्या बना लेंगे गाइस, एक लिस्ट बना लेंगे। ये पूरा कॉमन डेटा है, ठीक है। और फिर फाइल हैंडलिंग के थ्रू हम बोलेंगे कि भाई एक data.txt नाम से एक टेम्पररी फाइल बनाना W प्लस मोड में, यानी रीड प्लस राइट मोड में, और उसके अंदर राइट लाइंस कर देना। क्या लाइन कर देना? राइट, जो भी ऑल डेटा के अंदर है ये राइट कर दोगे। इतना तो कोई डाउट नहीं, बताइए, ठीक है। उसके बाद जो हमने OS को इंपोर्ट किया था, OS के अंदर जाएंगे, OS के अंदर किसी फाइल को ओपन करना है, स्टार्ट करना है, तो मैं बोल सकता हूँ स्टार्ट फाइल नाम से फंक्शन है, और मेरा फाइल क्या होगा, जस्ट अभी data.txt होगा, यस या नो। और मैं सीधा बोल सकता हूँ कि OS डॉट ये स्टार्ट फाइल करो, किस फाइल को, data.txt को किस मोड में। गाइस ये ध्यान रखना, स्टार्ट फाइल होता है किस मोड में। अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये रीड मोड में ओपन होगा, लेकिन अगर मैं प्रिंट लिखता हूँ तो ये प्रिंट मोड में, जैसे ये कंट्रोल P करते हैं तो ये प्रिंट मोड हुआ ना, तो ऐसा ही प्रिंट मोड में भी ओपन करेगा उसी फाइल का। कोई डाउट बताइए। तो हमने यहाँ पर बोला कि ये जो पर्टिकुलर मेरा फंक्शन है, No, sir. No, sir. ठीक है, इस फंक्शन को आप यहाँ पर प्रिंट प्रिस्क्रिप्शन नाम के फंक्शन को रन करिए, ठीक है। प्रिंट प्रिस्क्रिप्शन, ये प्रिंट प्रिस्क्रिप्शन क्या करेगा, प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट करेगा, और ये किसके साथ अटैच होगा मेरा, ये मेरा अटैच होगा प्रिंट प्रिस्क्रिप्शन बटन के साथ। तो यहाँ पर सेल्फ डॉट प्रिंट प्रिस्क्रिप्शन, ये रन किया, और जैसे ही प्रिंट प्रिस्क्रिप्शन, देखिए यहाँ पर, एक मिनट, क्या इशू आ रहा है, कुछ तो इशू आ रहा है, एरर आ रहा होगा, कह रहा है OS इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर क्या करते हैं, Import OS.
import OS। चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ पर बोला प्रिंट प्रिस्क्रिप्शन, देख रहे हैं नोटपैड किया, नोटपैड को क्या किया, प्रिंट मोड में ओपन किया ना इसने, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट मेरा ऑप्शन आ रहा है ना फाइल नेम को सेव करने का, राइट। मैंने यहाँ पर बोल दिया अर्जुन, तो यहाँ पर ये क्या करेगा देखिए, PDF फॉर्म में वो मेरा सेव कर दिया उसने। यहाँ पर देखेंगे तो आप एक ये आ जाएगा अर्जुन नाम से, ये रहा आया ना। और इसके अंदर अभी ब्लैंक डेटा है, इसके अंदर कोई भी डेटा है क्या, नहीं है, क्योंकि हमने इंसर्ट नहीं कराया अभी कोई भी डेटा। यस या नो, बताइए कोई डाउट, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए और इस कोड में मैं कह रहा हूँ कि भाई इधर आओ, कुछ इंसर्ट करो इधर, ये रहा। और यहाँ पर शो प्रिस्क्रिप्शन जाओ, ये डेटा शो हो गया, प्रिंट करो तो देखिए ये सारा डेटा दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। और ऐसे ही आप सेव कर लेंगे तो उसके अंदर सारा डेटा होगा। कैंडिडेट परफेक्ट काम कर रहे हैं हमारे सारे फंक्शन, ये भी वर्क कर रहा है, ये भी वर्क कर रहा है, एंड ये दोनों भी वर्क कर रहे हैं। अब हमारा बचता है ये चार, बीच के चार, अपडेट, डिलीट, क्लियर एंड डाउनलोड ऑल रिकॉर्ड्स। यस या नो, ठीक है। बताइए यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए कैंडिडेट्स, बताइए गाइस। नो सर। नो सर। अब नो सर। यहाँ पर मैं सेल्फ डॉट शो रिकॉर्ड्स को भी मैं रन करा देता हूँ कि भाई प्रिंट प्रिस्क्रिप्शन तो चल ही रहा है, प्लस रिकॉर्ड भी शो करते रहना, ठीक है। ये तो रन करना ही करना, प्लस रिकॉर्ड को भी रन कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने बोला डाउनलोड डेटा मुझे डाउनलोड करना है, तो फिर वही बात कि भाई पाई में जाओ, कनेक्ट करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल रन कर लो, सारा डेटा फैच कर लेना। फैच करने के बाद हमने कॉलम के थ्रू ये यहाँ पर हमने कॉलम मंगवा लिया, फिर हमने पांडास का यूज़ करके क्या कर लिया, उसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया। और हमने DF का ही हमने अंदर फंक्शन पढ़ा हुआ है ना, क्या to_CSV, ठीक है, जो CSV में कन्वर्ट कर देगा इसको बिल्कुल फाइल को। वही है। डाउनलोड करने का मतलब क्या है, CSV में डाउनलोड हो जाए हमारे पास, यस या नो, ठीक है। और यहाँ पर ये CSV में इस लोकेशन पे डाउनलोड कर देगा, इंडेक्स मुझे नहीं चाहिए, और यहाँ पर मैं सक्सेस का मैसेज शो कर दूंगा, रिकॉर्ड्स डाउनलोडेड, और कनेक्शन को फाइनली क्लोज कर देंगे। तो ये वाला डाउनलोड डेटा नाम से बेसिक छोटा सा फंक्शन आप यहाँ पर पास कर देंगे, तो ये सारे रिकॉर्ड को डाउनलोड करके आपको ये रिटर्न कर देगा। जब आप यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो ध्यान रखना थोड़ा बहुत इशू हो जाता है इंडेंटेशन का, तो इस चीज़ मेक श्योर एरर ना हो। और यहाँ पर डाउनलोड डेटा के साथ आप इसे अटैच करा देंगे कि हमारा डाउनलोड ऑल डेटा में कमांड है हमारा सेल्फ डॉट डाउनलोड डेटा, डाउनलोड अंडरस्कोर डेटा, राइट। ओके, इसे रन किया और यहाँ पर डाउनलोड ऑल रिकॉर्ड्स, तो कह रहा है रिकॉर्ड्स डाउनलोडेड। तो देखना 1 2 3 4 5 6 7 वाला यहाँ पर एक मुझे फाइल मिलेगा। यहाँ पर देखिए कहीं पर मेरा फाइल है कैंडिडेट, कहीं पर फाइल दिख रहा है पेशेंट रिकॉर्ड्स, ये रहा ना पेशेंट रिकॉर्ड्स। और टाइम कितना है अभी, 11 तारीख 2 महीना 2024 6 बज के, यही है। यस सर। इसको ओपन किया, यही डेटा था देखिए सारा, राइट। तो डेटा डाउनलोड भी हो गया हमारा, परफेक्ट। सारी चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं हमारी, ठीक है। यस सर। यस सर। तो ये सारा डेटा भी हमारे पास आ चुका है। इस तरीके से आप इसे CSV में भी स्टोर कर सकते हैं। चलिए भाई बहुत बढ़िया, हमारे सारे फंक्शन रन कर रहे हैं। तो इस फाइल को फिलहाल मैं कट कर देता हूँ और अब आ जाते हैं अपने मेजर पोर्शन पे, जो जहाँ पर हमारा मेजर टास्क है, क्लियर रिकॉर्ड। अगर मुझे रिकॉर्ड क्लियर करना है तो अर्जुन एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पर जैसे मैंने कुछ लिखा, यस यहाँ सर। मैंने कुछ लिखा, क्या मेरे पास ऐसा कुछ फंक्शन नहीं है कि जब मैं इस पे क्लियर पे करूँ तो ये इन सारे वैल्यू को सेट कर दे, ब्लैंक पे, ब्लैंक कोट्स पे सेट कर दे, उसका मतलब तो क्लियर ही हुआ। यस सर। ऐसा कुछ कर सकता हूँ ना, बिल्कुल यस सर, क्लियर के नाम से फंक्शन भी बना बिल्कुल सकते हैं उसके साथ। बिल्कुल। तो ये जितने भी हमने वेरिएबल बनाए थे इन सब को क्या बोल देंगे, इन सब के अंदर जो वैल्यू है सेट कर दो क्या, ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब सिंगल कोट, कोई डाउट। इनके अंदर आप अगर कुछ लिखना भी चाहते हो तो वो वही चीज़ सेट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लियर रिकॉर्ड नाम से फंक्शन बनाया, ठीक है, और इस फंक्शन को हमने अटैच कर दिया किसके साथ, ऑप्शन नहीं है क्या, क्या चीज़, रीसेट का कोई एट्रीब्यूट नहीं है कि हम रीसेट को कॉल कर ले और वो सब कुछ रीसेट कर दे। भाई रीसेट का कॉल करोगे लेकिन उसके लिए ये हमारे जो पर्टिकुलर वेरिएबल है ये तो हमें करने पड़ेंगे ना सारे, हाँ सर। ठीक है। तो ये वेरिएबल को इंडिपेंडेंटली हमें कॉल ही करना पड़ेगा, ठीक है।
पूरा टीके इंटर पूरा अटैच नहीं है एक वेरिएबल से, ये इंडिपेंडेंट एक आपके फंक्शंस हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम सबको मैनुअली सेट करा देंगे कि सारे वेरिएबल को हम सेट कर दो। अभी फिलहाल शो रिकॉर्ड्स को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। मतलब एक तरीके से हार्ड कोड कर दिया हमने इसे। हाँ, ज़्यादातर GUI एप्लीकेशन में हमारा हार्ड कोडेड काम होता है ज़्यादातर, क्योंकि अगर आप लूप, हाँ यहाँ पर आप लूप चला सकते हो, लेकिन सवाल ये कि ये वेरिएबल कैसे पिक कराओगे। ये वेरिएबल लूप में तो पिक नहीं हो पाएगा ना, इसको फिर मुझे कहीं लिस्ट में स्टोर करना पड़ेगा, फिर फॉर आई इन बोलना पड़ेगा, फिर फॉर आई इन में बोलूँगा हर एक में सेट करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट ये मुझे ये काम करना पड़ेगा। तो सेट जो है अभी ये हार्ड कोड एक तरीके से हमने यहाँ पर पास कर दिया, क्लियर है। उसके बाद फाइनली ये जो मेरा टेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन था, इस टेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन को भी मुझे क्लियर करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब बंदा यहाँ पर कुछ भी मेंशन करेगा और इसे जब वो क्लियर करेगा तो यहाँ पर भी जब कुछ लिखा आ जाएगा, तो क्लियर करने का मतलब ये भी है ना कि ये भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसको क्लियर करने के लिए आप बोलते हैं कि डिलीट कर दो इसके अंदर जो भी लिखा है। 1 का मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स, ध्यान रखना इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट नहीं होता, 1 से। 1 का मतलब पहले इंडेक्स से लेकर के एंड मतलब सब कुछ जो भी दिख रहा है वो सारा आप क्या कर दो, डिलीट कर दो। क्योंकि ये टेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन एक आपका पर्टिकुलर नोटपैड था, तो इसके अंदर आप इन जनरली डिलीट पास कर सकते हो, लेकिन बाकी में आप वैल्यू को या तो सेट कर दो या वापस में भी रीसेट करोगे तो हमें एक इन जनरली हमें ये कॉल करना पड़ेगा। अभी शो रिकॉर्ड्स को यहाँ पर मैंने कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। अब क्लियर रिकॉर्ड को किसके साथ अटैच कर देंगे? क्लियर रिकॉर्ड को हम अटैच कर देंगे जो हमारा क्लियर नाम का फंक्शन है। कहाँ पर है क्लियर नाम का फंक्शन? ये रहा, बटन क्लियर। तो यहाँ पर हमने सेल्फ डॉट क्लियर रिकॉर्ड्स के साथ इसे अटैच कर दिया, ये रन किया। यहाँ पर आपने मैन्युअली जो भी पास किया, ठीक है, शो प्रिस्क्रिप्शन किया, प्रिस्क्रिप्शन शो हो गया, क्लियर किया तो देखिए सारा क्लियर हो गया, राइट। फिर से आप यहाँ पर शो प्रिस्क्रिप्शन करेंगे, ब्लैंक हो जाएगा, फिर से क्लियर करेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब ऐड करेंगे तो ये कह रहा है कि सारे फील्ड्स ज़रूरी है, ये तो जस्ट एक मैसेज है, सारे ज़रूरी नहीं है। हमने जो बैकएंड में कंस्ट्रेंट लगा बस 2 फील्ड का लगा है। आप ऐड करेंगे तो देखिए 2 ऐड हो जाएगा रिकॉर्ड, ठीक है। और ऐड होते के साथ ही जस्ट आपका ये वैल्यू दिखा देगा, ये रहा। और इसमें बाकी ब्लैंक है तो वो बाकी ब्लैंक ही होंगे। आपको ये टेंशन नहीं लेना कि भाई यहाँ पर ब्लैंक है तो अब जब मैं बाद में एनालिसिस करूँगा तो वहाँ पर क्या आएगा। वो पांडास ऑटोमेटिक ब्लैंक को नैन में कन्वर्ट कर लेता है, तो उसका इशू नहीं आने वाला, ठीक है। MySQL में भी बाय डिफ़ॉल्ट वो नैन में कन्वर्ट हो जाता है, नल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका उधर भी इशू नहीं आने वाला, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया और हमारा क्लियर रिकॉर्ड क्लियर हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हमारा मेजर बचता है, डाउनलोड हो चुका है, प्रिंट हो चुका है, एग्जिट हो चुका है, अपडेट और डिलीट। अपडेट और डिलीट आपस में मिलने जुलने वाले हैं। क्या क्वेरी है गाइस अपडेट और डिलीट की, बताइए। बताओ भाई, हमने तो MySQL में अपडेट डिलीट पढ़ा हुआ है ना, बोलिए। भूल गए? सर ड्रॉप है। नहीं, ड्रॉप नहीं करेंगे, डिलीट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरा टेबल नहीं हटा रहे हैं। सर वेयर ऑल्टर करेंगे सर, ऑल्टर टेबल। अरे भाई टेबल थोड़ी ना बदल रहे हैं हम, रिकॉर्ड डिलीट करना है हमें अर्जुन। डिलीट का यूज करेंगे हम वेयर। क्वेरी बताओ, वो तो पता है मुझे डिलीट का यूज करेंगे वेयर के साथ। क्वेरी क्या है, भूल गए हो ना? डिलीट फ्रॉम, डिलीट टेबल सर, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन इज इक्वल टू दिस, यानी कि वेयर कॉलम जो भी आपका प्राइमरी कॉलम है यानी कि रेफरेंस नंबर वेयर वो इज इक्वल टू दिस, राइट। तो अब एक्चुअली होगा क्या, यहाँ पर ना ये जितने भी मेरे रिकॉर्ड्स हैं, अब ये टीके इंटर का एक फंक्शन है कि आप जब किसी भी रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो उस रिकॉर्ड में उस वक्त रेफरेंस नंबर क्या था वो हम गेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका माउस के कर्सर का फीचर है जो टीके इंटर प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पर ये होवर हमारा हो रहा है ना, ये ऐसे वर्टिकली ऊपर नीचे जा रहा है, ये भी हमने पास किया कमांड के थ्रू। तो ऐसे ही जब मैं किसी भी रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा तो उस वक्त रेफरेंस नंबर में क्या वैल्यू था ये मुझे पता लग जाएगा। तो वेयर क्लॉज के आगे रेफरेंस लगा सकता हूँ। बस इस पर क्लिक करके डिलीट करना हो डिलीट कर दो, इस पर क्लिक करके अपडेट करना हो अपडेट हो जाएगा। अपडेट में इस वक्त जो नया डेटा फिल होगा वो नया डेटा शो कर देगा। ये तो बेसिक सा काम है, राइट, ठीक है। तो हम अपडेट और डिलीट हम पास करेंगे। तो कैसे काम करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, अपडेट करने के लिए एक पहले टेबल कर्सर बनाना पड़ेगा। टेबल कर्सर क्या करेगा कि इन सारे वैल्यूज़ को, इन सारे वैल्यूज़ का आपका पिक करेगा वैल्यू, और उसके अकॉर्डिंग आपका क्या करेगा कि जैसे ही आप किसी डेटा पे क्लिक करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इस पे क्लिक किया और जैसे ही मैंने यहाँ पर इस पे क्लिक किया तो इस वक्त
नेम ऑफ टैबलेट में क्या वैल्यू था, तो नेम ऑफ टैबलेट को यहाँ मुझे फिल कराना होगा। ऐड प्रिस्क्रिप्शन में क्या वैल्यू था, तो ऐड प्रिस्क्रिप्शन को मुझे यहाँ फिल कराना होगा। अब ये आपका लॉट में क्या वैल्यू था, तो लॉट का वैल्यू मुझे फिल कराना होगा। एक्सपायरी डेट का क्या वैल्यू है, तो एक्सपायरी डेट मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाए। गाइस समझ पा रहे हो? और ये फिल करने का काम किसके थ्रू होता है, सेट के थ्रू होता है। ये बात तो समझ रहे हो राइट? सेट में ब्लैंक फिल करो या फिर सेट में मैन्युअली कोई वैल्यू फिल करा दो। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई टेबल कर्सर बनाओ। टेबल कर्सर क्या करेगा, टेबल कर्सर क्या करेगा कि टेबल कर्सर एक आपका सेल्फ होगा और एक इवेंट होगा। इवेंट का मतलब कि जैसे ही आपने माउस जस्ट उसके ऊपर रखा वो एक इवेंट है, ठीक है। ये टीके इंटर का एक बेसिक सा डॉक्यूमेंटेशन है, ये हर जगह सेम ही आपका यूज होना है राइट, कि एक इवेंट है। ओके, तो मुझे करना क्या है उस इवेंट में, मुझे ना सेल्फ हॉस्पिटल टेबल पे जाना और फोकस करना है। फोकस एक मेरा फंक्शन है जो सारे डेटा को रीड करने में मुझे हेल्प करता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या होगा कि सेल्फ हॉस्पिटल टेबल के अंदर आइटम नाम का आपका पर्टिकुलर जो होगा वो की वैल्यू पेयर में आपका आइटम को स्टोर कर लेगा। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। जैसे डिक्शनरी का आइटम्स है ना, वैसे इसका आइटम्स है जो की और वैल्यू स्टोर कर लेता है। क्लियर है? अब की और वैल्यू में जो आइटम में मुझे किस पे फोकस करना है भाई, कौन सा आइटम को रीड करना है, मुझे कर्सर रो के आइटम को रीड करना है। कर्सर रो क्या है, कर्सर रो सारे वैल्यू को जो फोकस कर रहा है वो है। इसे मुझे किस में स्टोर कर लिया, मैंने डेटा में स्टोर कर लिया। इस डेटा में जस्ट मुझे वैल्यूज को निकालना है। हाँ, ये काम हम लूप में कर सकते हैं, ठीक है, ये भी फिर भी हार्ड कोडेड है, ये काम लूप में किया जा सकता है कि डेटा, ये जो पर्टिकुलर डेटा है इसमें वैल्यूज पोजीशन पे, क्योंकि आपको याद होगा हमने टेबल में वैल्यूज नाम से ही बनाया था, तो वैल्यूज पोजीशन पे ही सारा मेरा डेटा रखा हुआ है। आपको याद होगा ना, कॉम्बो बॉक्स में मॉर्निंग में बनाया था हमने। तो वैल्यूज पोजीशन पे सारा डेटा है। तो ये एक रो एक मेरा टपल फॉर्मेट है, एक मेरा टपल है। रो एक मेरा क्या होगा बाय डिफॉल्ट, टपल। तो मैं बोलूंगा कि सेल्फ डॉट नेम ऑफ टैबलेट में चले जाओ, उसमें सेट कर दो रो का जीरोथ वैल्यू। रो का जीरोथ वैल्यू एक्चुअली में क्या था, एक्चुअली में मेरा आपका ये जो नेम ऑफ टैबलेट ही था। रो का मेरा फर्स्ट वैल्यू क्या था, रेफरेंस नंबर था। तो मैं बोलूंगा सेल्फ डॉट रेफरेंस में चले जाओ, डॉट सेट कर दो रो का 1 वैल्यू। डोज क्या है, डोज मेरा रो का सेकंड वैल्यू है, तो बोलूंगा सेल्फ डॉट डोज में चले जाओ और सेट कर दो क्या, रो का सेकंड वैल्यू। कैंडिडेट यस या नो, क्लियर है अप्रोच? यस सर। तो यहाँ पर आप ये टेबल कर्सर बनाएंगे, ये जस्ट वन एंड ओनली यही सेम कोड आपका यूज होगा, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जस्ट हमने बोला कि भाई सारे वेरिएबल पे जाओ और सारे वेरिएबल पे क्या सेट कर दो कि इस वक्त जो रो में डेटा है उसके उस इंडेक्स पे सेट कर दो। इस वक्त जो रो में डेटा, अगर डेटा होगा तो सेट कर देगा, नहीं होगा तो जो ब्लैंक डेटा है वो ब्लैंक डेटा सेट कर देगा, क्योंकि वैल्यू तो आया आपका ब्लैंक ही आया हो चाहे, वो ब्लैंक डेटा भी आपका सेट कर देगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये हम टेबल कर्सर बनाएंगे और ये टेबल कर्सर मेरा एक दूसरे फंक्शन से अटैच होगा, ये डायरेक्टली कॉल नहीं होगा, ये किसी दूसरे फंक्शन से अटैच होगा। कैसे? टेबल कर्सर हमने यहाँ पर पास किया और यहाँ पर शो रिकॉर्ड्स को भी ऑन कर देते हैं कि जब पर्टिकुलरली आपका रिकॉर्ड क्लियर हो तो उस वक्त जो शो रिकॉर्ड्स नाम का फंक्शन है वो भी रन हो जाए, सो दैट इन केस आपने कुछ चेंजेस किया है तो रिकॉर्ड्स में भी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो। तो ये टेबल कर्सर हमने यहाँ पर बनाया। अब ये टेबल कर्सर काम कैसे करेगा, ये डिलीट डायरेक्टली काम नहीं करेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर जाके बोलना पड़ेगा कि भाई पर्टिकुलरली यहाँ पर जो मेरा हॉस्पिटल टेबल है वो हॉस्पिटल टेबल ना बाइंड कर दो, किसके साथ बाइंड कर दो, ये टेबल कर्सर के साथ बाइंड कर दो। क्या बाइंड कर दो कि बटन जैसे ही रिलीज हो, ये जो 1 है ये बटन मेरे माउस के बटन को रिप्रेजेंट करता है। 1 मतलब होता है लेफ्ट, 2 मतलब होता है राइट। क्लियर है गाइस? 1 होता है लेफ्ट, 2 होता है राइट। कि जैसे ही बटन मेरा रिलीज हो, ये इसका डॉक्यूमेंटेशन का ही पार्ट है कि जैसे ही बटन रिलीज हो मेरा कौन सा फंक्शन अटैच कर देना है, टेबल कर्सर जो अभी जस्ट मैंने बनाया, और इन दोनों को बाइंड कर दो। कहने का मतलब जैसे ही बंदा उस पर क्लिक करे किसी भी रिकॉर्ड पे तो टेबल कर्सर में डेटा चले जाए और टेबल कर्सर के थ्रू डेटा किस में आ जाए, फाइनली जो फॉर्म्स हमारे हैं उसमें डेटा आ जाए। तो ये वाला पर्टिकुलरली जो सेल्फ डॉट हॉस्पिटल टेबल हमें बाइंड करना है कॉलम के नीचे, वो हम यहाँ पर सेम इन अ सेम वे पास कर लेते हैं। क्लियर है? यहाँ पर परफेक्ट कैंडिडेट। अब अभी भी हमारा क्लियर रिकॉर्ड नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने ये क्लियर कह रहा हूँ सॉरी, अपडेट और डिलीट नहीं करेगा अभी भी आप, लेकिन एक चीज करेगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो डेटा आ जा रहा है। यही चीज चाहिए था हमें अर्जुन, यस या नो? जैसे ही क्लिक कर रहे हैं देख रही है डेटा आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ उस वक्त करंट में क्या वैल्यू है वो सारा मेरा रीड कर रहा है, और वो सारा रीड करके यहाँ पर क्या कर दे रहा है, वापिस से सेट कर दे रहा है। कोई कंफ्यूजन बताइए, बोलिए कैंडिडेट्स। क्लियर है? हाँ, एक बार इस पे दोबारा प्रैक्टिस करना, ठीक है, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो एक आइडिया आपको मिलेगा।
ठीक है, तो इस तरीके से बस अब एक बार डेटा आ गया तो फाइनली मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। अब यहाँ पर जो आपको चेंजेस करना हो फिल कर लीजिए। भाई डेटा तो आ चुका है ना पुराना, कुछ नया फिल करना है फिल कर लीजिए। अपडेट रन करेंगे तो बस अपडेट आप कर देंगे, टेबल सेट कर देंगे सारे कॉलम्स, और वेयर डेटा आप पास कर देंगे, यहाँ से गेट कर लो। ठीक है, जो जो वैल्यूज़ मिल रहा है वो सारे गेट कर लो। तो जैसे इंसर्ट रन किया था सेम वे में आपका अपडेट रन होगा, सेम क्वेरी रहेगा आपका। ठीक है, बस अपडेट क्वेरी यूज़ होगा। तो यहाँ पर हम अपडेट पे आ जाते हैं। अपडेट के लिए क्या बोलेंगे भाई, पाइथन से कनेक्ट करो, सीक्वल को मंगाओ, ये कर्सर बनाओ। क्या करना है हमें, एग्जीक्यूट करना है। क्या एग्जीक्यूट करना है हमें, कि अपडेट करना है हमें टेबल, और सेट करना है हमें क्या, सेट करना है हमें सारे कॉलम। क्या, नेम ऑफ टैबलेट को क्या सेट करना है कि नेम ऑफ टैबलेट में जाओ और जो उस वक्त वैल्यू मिल रहा है उसे गेट कर लो। अब क्योंकि ये ना मल्टी लाइन है तो मल्टी लाइन को हमने ट्रिपल कोट में बना दिया। और यहाँ पर कल भी हम ये चीज़ रन कर रहे थे, आपको याद होगा कि फाइनली में हम क्या कर लेंगे गाइस, जब ये सारा क्वेरी हमारा बन जाएगा, लॉट की वैल्यू क्या रखना है, उस वक्त जो लॉट वेरिएबल है उसमें से गेट कर लो। इशू डेट क्या रखना है, जो इशू डेट का है। कहाँ पर, वेयर रेफरेंस नंबर, और रेफरेंस नंबर का डेटा कहाँ से मिल जाएगा, कि जहाँ पर रेफरेंस नंबर होगा उसे गेट कर लेना। अब क्योंकि इन सब में स्लैश एन लग चुका है, स्लैश एन क्यों लग चुका है, ट्रिपल कोट्स के चक्कर में लग चुका है, क्योंकि हमने मल्टी लाइन लिखा है। तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि रिप्लेस कर लेना, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। स्लैश एन को किससे रिप्लेस कर लेना, कुछ नहीं, ब्लैंक कोट से रिप्लेस कर लेना। कैंडिडेट यस या नो। और फाइनली क्योंकि Yes, ये sir. एक अपडेट क्वेरी है, आप इसे क्वेरी नाम से वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते थे, हमने डायरेक्टली रन करा लिया कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। आप रिप्लेस कर देंगे स्लैश एन को ब्लैंक से, और जैसे ही ये क्वेरी, ये फंक्शन हिट होगा, ये क्वेरी हिट होगा, ये क्वेरी हिट होगा, मैसेज आप सक्सेस का मैसेज शो कर देंगे कि अपडेटेड, और फाइनली मैसेज बोल देंगे क्या दिखाना है, पेशेंट रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। और जैसे ही अपडेट हो तो जो मेरा शो रिकॉर्ड्स नाम का फंक्शन है, शो रिकॉर्ड्स नाम के फंक्शन को भी दोबारा चला देना, सो दैट कि मेरे को अपडेटेड रिकॉर्ड्स मेरा शो हो। परफेक्ट गाइस। तो यहाँ पर आप रन करेंगे और यहाँ पर सेल्फ डॉट शो रिकॉर्ड्स, और फिर फाइनली कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। तो मैं अपडेट रिकॉर्ड नाम के फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ इधर, और यहाँ पर बैक टैप बैक शिफ्ट ये रन किया, और इसे हम इस फंक्शन को अटैच करा देते हैं अपडेट रिकॉर्ड से। हमारा अपडेट रिकॉर्ड, अपडेट ये रहा, कमांड सेल्फ डॉट अपडेट, एक मिनट, सेल्फ डॉट अपडेट रिकॉर्ड, ये रन किया, यहाँ पर क्लिक किया, डेटा हमारा आ चुका है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर साइड इफेक्ट, जैसे कि ये जो मेरा डोज है ना, इस डोज की वैल्यू मैं ये भरना चाहता हूँ और मैं अपडेट करना चाहता हूँ, तो बोल रहा है ना पेशेंट रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड। तो ध्यान रखना, अभी जैसे ही ओके करूँगा तो ये रिफ्रेश हो जाएगा, और ये जो GHVHGV है इसके बगल में डोज में ये वैल्यू आ जाएगा। देखना आया कि नहीं आया, तुरंत आ गया, क्योंकि मेरा शो रिकॉर्ड फंक्शन भी अपडेट के साथ जुड़ा हुआ था। कैंडिडेट यस या नो, कोई डाउट है तो Yes, बताइए। sir. परफेक्ट काम कर रहे हैं। एक लास्ट फंक्शन है भाई, इसका क्या काम होगा कौशल, बताओ। डिलीट। सर जब कोई डाटा गलत फिल हो जाएगा तो उसे अब डेटा गलत फिल हो जाएगा या मुझे हटाना है तो उसे हम डिलीट कर यस सकते सर। हैं। ठीक है, तो डिलीट क्वेरी मेरा सिंपल सा रहेगा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर रेफरेंस नंबर इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट रेफरेंस डॉट गेट। यस या नो अर्जुन, बताइए भाई, आवाज़ आ रही है Yes, कि नहीं आ sir. रही है। ठीक है अर्जुन, Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर हम डिलीट का बना लेंगे, सेम वही पाइथन कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट कर लो, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर क्या है ना कि हम बार बार मैनुअली कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक हम कोड अपना बना सकते थे किस चीज़ का, कनेक्शन का, और कनेक्शन को बार बार कॉल करके यूज़ कर सकते थे, वो तो हमने सीखा हुआ है राइट। अभी मल्टीपल नेस्टेड कोड ना हो जाता, इसीलिए हमने जस्ट थोड़ा सा हार्ड कोडेड भी यूज़ कर लिया है। बाकी आप लोग क्योंकि एक अप्रोच आप समझ चुके हो, तो जो कनेक्शन का हमारा क्लास है वो आप बना सकते हो और उस कनेक्शन को कॉल कर सकते हो, यस या नो, उसके थ्रू काम आपका हो जाएगा। तो सिंपल सा क्या करना है, कर्सर क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, क्या, डिलीट फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर रेफरेंस नंबर, क्या कि उस वक्त जो रेफरेंस वेरिएबल था उसको गेट कर लो, जो वेरिएबल था उसे डिलीट कर लेना, फाइनली कनेक्शन को क्लोज कर लो, शो रिकॉर्ड्स सारे रिकॉर्ड्स को ऑन कर लेना, और डिलीटेड नाम से मैसेज शो कर देना, और मैसेज में क्या लिखना, पेशेंट रिकॉर्ड हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। बस डिलीट रिकॉर्ड नाम का आपका फंक्शन भी रन कर जाएगा कैंडिडेट। परफेक्ट, कोई डाउट। आपके डिलीट रिकॉर्ड भी अटैच कर देंगे किस फंक्शन के साथ, इस डिलीट को भी हम अटैच कर देंगे डिलीट फंक्शन के साथ। तो कमांड में हमने यहाँ वैल्यू पास कर दिया सेल्फ डॉट डिलीट रिकॉर्ड, रन किया,
इस वाले पे क्लिक किया, 1 2 3 4 पे डिलीट किया, पेशेंट रिकॉर्ड हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, इस पे क्लिक किया, डिलीट पे सिलेक्ट किया, डिलीट सक्सेसफुली, इस पे क्लिक किया, डिलीट किया, डिलीट हो चुका है, ओके ठीक है। तो आपके सारे फंक्शन काम कर रहे हैं, अपडेट काम कर रहा है, क्लियर काम कर रहा है, यहाँ पर देखिए क्लियर कर दीजिए, डाउनलोड रिकॉर्ड्स तो देख ही चुके हैं, एग्जिट तो आपको पता ही है, शो प्रिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, ठीक है, डिलीट करना है, अब डिलीट आपका हो जा रहा है, एग्जिट आपको करना है, एग्जिट आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है, यानी कि ओवरऑल मेजर जितना हमारा टास्क था वो सारा टास्क हमारा डन हो चुका है। इसमें फाइनली हमारा क्या बचता है कि आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी इमेजेस आपको शो करना है, आप प्रोजेक्ट शो करना है, जो भी आपका यूआई आ रहा है, अब फाइनली इसी के नीचे आप अटैच कर दीजिए, और इनकेस अगर चेंजेस करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। भाई यहाँ पर मार्कडाउन नोट कर लेंगे, शिफ्ट टैब से रन कर देंगे, विंडो पीआरटी से स्क्रीनशॉट हो जाएगा, यहाँ पर आप पर्टिकुलरली ये वाला था, यहाँ पर आप अपना पेस्ट कर देंगे, क्लियर है। तो ये पूरा ओवरऑल आपका था, ठीक है। तो ये जो है हमारा, ये एक जस्ट आपका कोड पार्ट है। अब इसको अगर मुझे सॉफ्टवेयर पार्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है, क्या है, सॉफ्टवेयर पार्ट में भी हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन गाइस, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, बताइए। नहीं सर। ठीक है, तो अब ये ना सॉफ्टवेयर पार्ट में डायरेक्ट ऐसे कन्वर्ट नहीं होगा, इसके लिए आपको एक तिगड़म यूज करना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट जुपिटर नोटबुक से तो नहीं होता कन्वर्ट। यहाँ तक क्लियर है, इसमें कुछ पूछना है तो बताइए कैंडिडेट्स, ठीक है। तो आप पाइचाम पे आ जाएंगे, ये रहा पाइचाम, राइट, ठीक है। पाइचाम पे आने के बाद आप फाइनली क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट अपना बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, ये रहा फाइल, फाइल में मैं बोल दूंगा कि भाई मुझे न्यू प्रोजेक्ट चाहिए, न्यू प्रोजेक्ट मुझे यहाँ पर हम बेस इंटरप्रेटर सिलेक्ट कर लेंगे, अभी आने दो, पाइचाम इंस्टॉल कर लेना आप लोग, ठीक है। बेस इंटरप्रेटर, भाई बेस इंटरप्रेटर इनवैलिड बता रहा है सारा, ऐसा कैसे हो सकता है। क्रिएट दिस विंडो, ठीक है, ओके, फेल टू क्रिएट इंटरप्रेटर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। चलिए अगेन इस पे गए, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे गए, यहाँ पर इस पे गए, यहाँ पर हमने पास कर लिया भाई पाइथन का हमारा इंटरप्रेटर हमारा कहाँ चले गए, यहाँ पर इंटरप्रेटर तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, ठीक है, प्रीवियसली कॉन्फ़िगर्ड इंटरप्रेटर, ठीक है। अभी आपके पास होगा इंटरप्रेटर, वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, मेरे में एरर आ रहा है, ठीक है, इन जनरली आपके में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर पाइथन प्रोजेक्ट 1 मैंने पास कर लिया, ठीक है। कहाँ पर है ये, सी यूज़र लेनोवो डेस्कटॉप पाइथन प्रोजेक्ट 1, तो यहाँ पर सी यूज़र लेनोवो डेस्कटॉप पाइथन प्रोजेक्ट 1, ठीक है, ये है अभी आपका बना हुआ है, ये 11/22 का ये, ठीक है। इस वाले को डिलीट कर देते हैं, क्लियर है। इसके अंदर एक आइडिया और एक main.py ये आपका फाइल होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इस main.py को पहले तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर आप अपना रीनेम कर लो, इधर ऑप्शन आ जाता है, राइट क्लिक करेंगे, भाई इधर रीनेम का ऑप्शन आ जाता है, राइट क्लिक, फाइल, कॉपी, क्लोज, इसमें आ नहीं रहा है, ठीक है, कोई नहीं, अभी मैं इस फाइल को यहाँ से कट कर देता हूँ। यहाँ पे हम सर आपकी स्क्रीन मेरी क्या हो रही है, फ्रीज हो रही है, मैं एक अपना न्यू फाइल विजिबल ही नहीं है, विजिबल ही नहीं है भाई, ऐसा कैसे विजिबल नहीं है, कैंडिडेट बाकियों को भी नहीं आ रहा है? नहीं सर, हम लोग अब विजिबल हो गया सर, पहले नहीं सर, बीच में हो गई थी वैसे। नहीं, पाइचाम नहीं दिख रहा था क्या सर बीच में नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा है। ठीक है, यस सर।
ओके, तो hms.py नाम से आपने बना लिया, ठीक है, hms.py के नाम से। उसके बाद क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा सिस्टम मेरा हैंग चल रहा है, ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ मेरा सी ड्राइव का इशू तो नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिस पीसी में, हाँ गाइस, ठीक है, थोड़ा सा मेरा ड्राइव का इशू आ रहा है, राइट, क्लियर है। यहाँ पर डेटा जो है मेरा फाइल काफ़ी हैवी हो गया है इधर, तो हो सकता है और हैवी हो जाए अभी जब मैं ये कोड रन करूं, और हो सकता है काम भी ना करे कोड, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसे मैं कट कर लेता हूं। तो ये तो एक दिक्कत हो गया, ठीक है, फाइल पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया है। यहाँ पर आप hms.py पे आ गए, बाकी कोई बात नहीं, मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ। ये पूरा कोड Ctrl+C, ठीक है, ये पूरा जो भी हमारा कोड है ये वाला, इसको हम पूरा यहाँ पर पेस्ट कर देंगे पाइचाम पे, ठीक है। और इसमें जो भी हमारा मॉड्यूल है वो सब हम इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे SQLite 3 पे नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल पे आ गए। चलिए टर्मिनल पे आ गए, ठीक है गाइस। और यहाँ पर हम बोल देंगे क्या कि पिप इंस्टॉल जो भी काम के रिक्वायर्ड INSTALL, ठीक है, जो भी काम के रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है आप सारे यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे कि पिप इंस्टॉल, यहाँ पर आपने बोल दिया कि भाई पांडास, ठीक है। अब हो सकता है मेरा सी ड्राइव में अभी बहुत ज़्यादा इशू आ जाए, राइट, तो मैं यहाँ पर कट करूँगा प्रोसेस को और फिर मैं बोल दूँगा TK इंटर, और हो सकता है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक हो, वर्जन का इशू हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऑनलाइन आपको मिल जाएगा TK इंटर के लिए कि TK इंटर का हमारा कोड क्या है। एक मिनट, ये TK इंटरेबल यहाँ पर आपका ये रहा, तो हमें नहीं, TK इंटर आई थिंक रिक्वायर्ड नहीं है। चलिए, डेट टाइम की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। PyMySQL पिप इंस्टॉल PyMySQL रन करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद डेट टाइम और इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं इस कोड को यहाँ पर रन करता हूँ, करंट फाइल, अगर ये प्रॉपर चल रहा है इसका मतलब मेरा सारा फाइल वर्किंग है, कोई भी मॉड्यूल मेरा मिस नहीं है। अगर एरर होगा तो वो मुझे शो कर देगा, ठीक है। तो ये ओपन तो हो गया गाइस, इसका मतलब सारे मॉड्यूल क्लियर हैं, ठीक है, यस या नो। HMS ऐप कैंडिडेट, ठीक है, यस सर। लेकिन कुछ ना कुछ कहीं पे तो दिक्कत है। क्या बता रहा है, डेप्रिकेटेड वार्निंग बता रहा है। कोई बात नहीं, ये डेप्रिकेटेड वार्निंग का मतलब है कि जो फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं वो इन फ्यूचर हट सकते हैं, ठीक है। तो पांडास का आप नया देख लेना, या फिर जो भी हम यूज़ करें उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारा ये फाइल प्रॉपर यहाँ पर कॉल हो रहा है, तो अब ये एरर नहीं आना चाहिए, राइट। तो ये प्रॉपर आपका फाइल चल रहा है, तो यहाँ पर और यहाँ पर ये हमारा दोनों फाइल अवेलेबल है। ये रहा आपका प्रॉपर, यहाँ से भी आप काम करेंगे तो प्रॉपर काम करेगा। यहाँ पर ये रेफरेंस नंबर ले लिए, ठीक है, क्योंकि जो बैकएंड का कोड है वो सब उसी तरीके से है। शो प्रिस्क्रिप्शन, देखिए प्रिस्क्रिप्शन, ऐड प्रिस्क्रिप्शन, रिकॉर्ड इंसर्टेड, रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। एग्जिट पे क्लिक करेंगे, एग्जिट हो जाएगा। परफेक्ट कैंडिडेट, ठीक है। अब हमारा पर्पस होगा क्या, हमारा पर्पस होगा कि इस फाइल को हमें क्या करना है, इस फाइल को हमें ऐप फाइल में कन्वर्ट कर देना है। क्या करना है गाइस, सॉफ्टवेयर फाइल में कन्वर्ट कर देना है। तो पाइथन फाइल किस चीज में बनाता है गाइस, पाइथन फाइल बनाता है पाई में, और सिस्टम किस चीज पे चलता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल पे चलता है, यस या नो, है ना। तो यहां पर मैं बोलूंगा पाइथन, एक मेरा मॉड्यूल है उसका नाम है पाई इंस्टॉलर। क्या नाम है, पाई इंस्टॉलर। पाई इंस्टॉलर का काम है .py फाइल को .exe फाइल में कन्वर्ट कर लेना। पाइथन कन्वर्ट .py टू .exe पाई इंस्टॉलर INS
PALLER, ठीक है। इसका डॉक्यूमेंटेशन चेंज होता रहता है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। और यहाँ पर हमें क्या होता है कि हमें ना यहाँ पर हमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके काम करना होता है, ठीक है। तो पहले विंडोज़ पाथ, फिर उसके बाद उसके बेसिस पे कर देते हैं। तो पिप इंस्टॉल पा इंस्टॉलर, सबसे पहले आप ये रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि भाई ठीक है, आप क्या करो, पिप इंस्टॉल पा इंस्टॉलर। तो प्रोग्राम फिनिश्ड, यहाँ पर टर्मिनल पिप इंस्टॉल पा इंस्टॉलर, ये हमने रन कर दिया, ओके। उसके बाद क्या करना है, ये एक बेसिक सा एप्लीकेशन है, ये हमें चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप 3 है हमारा पाइथन का स्क्रिप्ट सेव कर लेना। चौथा है हमारा क्रिएट द एग्जीक्यूटेबल यूजिंग पाई इंस्टॉलर। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई हमारे फाइल में आ जाओ और ये वाला हम कोड यूज़ करेंगे, ठीक है, कि पाई इंस्टॉलर वन फाइल पाइथन स्क्रिप्ट name.py, जो भी हमारा पाइथन का स्क्रिप्ट होगा। जैसे यहाँ पर हमने ये जो हमारा फाइल है, ये इस बंदे ने जैसे ये टेस्ट नाम के फोल्डर में इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर इस फाइल का नाम है hello.py, राइट। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई इस पर्टिकुलरली क्या करो, इस पाई इंस्टॉलर में जाओ और मुझे इस वाले .py नाम को मुझे रन करना है। तो यहाँ पर हमें बोलना है कि पाई इंस्टॉलर वन फाइल, और मेरा पाइथन स्क्रिप्ट का नेम हो जाएगा hello.py, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा hms.py। क्लियर है कैंडिडेट। तो पाई इंस्टॉलर हो चुका है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा पाई इंस्टॉलर वन डॉट फाइल, और ये क्या करेगा, ये मेरे फाइल को रीड करेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर ये रन किया, और ये यहाँ पर मुझे .py को रन नहीं करना है। यहाँ पर कह रहा है hello.py नहीं है हमारे पास, बिल्कुल सही बात है। मुझे यहाँ पर अपने hms.py को रन करना है। तो मैं यहाँ पर एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और इधर मैं बोल देता हूँ कि मेरे फाइल का नाम है hms.py। तो इसे कट कर लेंगे hms.py, और इस पूरे को Ctrl+C, यहाँ पर Ctrl+V और रन करेंगे। तो देखिए गाइज ये क्या कर रहा है, एनालाइजिंग दिस, और ये सारे मॉड्यूल को रीड कर रहा है। और ध्यान रखना, ये अभी प्रोसेस मेरा फेल हो सकता है। रीज़न इज दिस, क्योंकि मेरे स्टोरेज का इशू है। कैंडिडेट क्लियर है, ठीक है। लेकिन ये सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, आप समझ रहे हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये रीड आउट करेगा, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, होने देते हैं इसे। तो गाइस क्या समझ में आया आपको, बेसिक सा कोड क्या है कि पाइथन को एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करने का बहुत सिंपल सा स्टेप है। क्या कि पिप इंस्टॉल पाई इंस्टॉलर, उसके बाद मुझे क्या करना है, पाई इंस्टॉलर वन फाइल अपना मेंशन करना है कि इस फाइल के अकॉर्डिंग मुझे एग्जीक्यूटेबल बना दो, ठीक है, बस। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली रन कर लोगे तो उसके बेसिस पे आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा। रन करना है तो रन तो हम मैनुअली कर सकते हैं। तो ये हमारा रन हो रहा है, इसे रन होने देते हैं, ठीक है। पैरेलली मैं अपना स्टोरेज देख लेता हूँ। दिस पीसी फ्री कैसे हो गया भाई, इसे तो बढ़ना चाहिए था, तो और कम ही हो गया बढ़ गया। चलिए इसे होने देते हैं कैंडिडेट। कुछ वार्निंग्स भी आएंगी, राइट, कुछ इश्यूज भी होंगे, कुछ बार फेलियर्स भी होंगे, सक्सेस भी होगा, तो वो दोनों चीज़ हम देखेंगे। और यहाँ पर ये जो हमारा फोल्डर है, यहाँ पर हमारे फोल्डर में ये हमारा फाइल बनाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में हमारा फाइल हमें मिलेगा। तो अभी वेट करते हैं, अभी फाइल हमारे पास है नहीं, ठीक है, आने दो। यहाँ पर हमारा फाइल मिलेगा हमें, ठीक है। ये पूरा पैकेजेस बना रहा है, क्लियर है। क्या कर रहा है, ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। एनवायरनमेंट क्रिएट करके ये पूरे जितने भी रिक्वायर्ड मॉड्यूल है वो सब कन्वर्ट कर रहा है। कैंडिडेट यस या नो, ठीक है। और उसको फिर ये एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देगा, और आप भी उसे यूज़ कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकता है। लेकिन उसके पास MySQL और ये सब कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। तो इसीलिए इस केस में हम SQLite भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार SQLite के बेस पे भी इसे एक बार ट्राई करना। अभी इसे होने देते हैं। अच्छा, तब तक कुछ पूछना है तो बताइए, ये तो टाइम लगेगा अभी थोड़ा। बताओ भाई कैंडिडेट, एक अप्रोच क्लियर हुआ कैसे काम होता है आपका। डॉक्यूमेंटेशन के हेल्प पे ही हम काम करेंगे, बताइए भाई। आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। जी। तो आप वेब स्क्रैपिंग का भी प्रोजेक्ट शो कर सकते हैं, ये भी शो कर सकते हैं, जिसमें आप कॉन्फिडेंट
महसूस कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, आप उसको शो कर सकते हैं, राइट। ओके सर। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस करना, और मेजर प्रोजेक्ट तो आपको वही शो करना है जिस डोमेन के आप हो, डेटा एनालिटिक्स हो या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट हो, ठीक है। यस। वेट करते हैं इसे होने का। ठीक है कैंडिडेट, देखा आपने यहाँ पर ये सक्सेसफुली हो चुका है, यस या नो? यस सर। ठीक है। हाँ, तो अब हमारा फाइल अवेलेबल होगा हमारे पास, यस या नो? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं और ये रहा, इस पे जाते हैं और यहाँ पर ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन, ये रहा HMS। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये थोड़ा लोगो बनने में टाइम लेता है। ये बन गया हमारा एप्लीकेशन। कितना साइज लिया है अर्जुन? 197 के MB सर। 197 लिया है, राइट। तो यानी कि टोटल जो मेरा कोड है पर्टिकुलरली, तो यहाँ पर ये टोटल मेरा ये इतना इसने टाइम लिया है, यस या नो? कोई डाउट इसमें? 197 MB का फाइल, ठीक है। तो क्या इसे रन करें? चलिए, तो यहाँ पर अब ये जो मेरा एप्लीकेशन है, इसे मैं डायरेक्टली रन करता हूँ। ये थोड़ा सा ऐसे ओपन होगा जैसे एनाकोंडा ओपन होता है, टाइम लेगा और आपका एप्लीकेशन आपके सामने है, ठीक है। अभी मैं पाइचाम कट कर दूंगा थोड़ी देर में, फिर हम ओपन करेंगे सो दैट आपको दिख जाए कि हाँ भाई हमारा एप्लीकेशन वर्किंग है। परफेक्ट, यही था फाइल गाइस, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर आपका प्रॉपर काम करेगा। मान लेते हैं इसे मुझे डिलीट करना है, इस पर क्लिक करिए, डिलीट करिए, डिलीट हो चुका है। प्रिंट करना हो प्रिंट करिए, एग्जिट करना हो एग्जिट करिए। ये प्रॉपर फाइल है हमारा, ठीक है। इसे हम कट कर देते हैं और यहाँ पर इसे भी मैं कट कर देता हूँ। ये रहा, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अब, एग्जिट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे मान लेते हैं, मैं आप इसे भी मैं कट कर देता हूँ, CMD को। यहाँ पर मैंने ये लीजिए, मैंने जुपिटर नोटबुक, एक मिनट, ये कट करने से पहले मैं फ़ाइल आपके लिए डाउनलोड कर लेता हूँ।
प्रोजेक्ट HMS, ये रहा, ठीक है। इसे भी कट कट, ये भी कट, यहाँ पर मैंने ये भी कट कर दिया, जुपिटर नोटबुक भी कट कर दिया, इधर से मैंने CMD भी कट कर दिया, राइट, ये भी कट, ये भी कट। क्लियर है गाइस? अब तो कुछ भी नहीं है हमारा एप्लीकेशन से रिलेटेड ओपन, ठीक है ना। अब बस अगर मैं इसमें जाके, ये रहा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन, इस फाइल को मैं Ctrl+C कर लूँ, Ctrl+X कर लूँ, Ctrl+C, जो भी आपको करना है, और यहाँ पर अगर मैं पेस्ट कर दूँ, और यहाँ पर अगर मैं डबल क्लिक से इसे ओपन करूँ, तो ये मेरा प्रॉपर मेरा ही फाइल होगा, यस या नो? बताइए। सर वेट करते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में, ओपन हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ बताइए। यस सर। परफेक्ट काम कर यस रहा है। सर, यस सर। तो बस इस तरीके से आपका प्रॉपर एंड टू एंड आप इस तरीके से काम करते हैं। कोई डाउट? नो सर। हाँ जी, बोले कुछ पूछना है इसमें? बोलिए भाई। नो सर। सारे कैंडिडेट? अच्छा ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर मुझे आइकन चेंज करना है, तो ये जो मेरा एप्लीकेशन है इसका मुझे आइकन अच्छा नहीं लग रहा है ना, अजीब सा आइकन है ना, है कि नहीं है? अगर इसका मुझे आइकन चेंज करना है तो हम क्या करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम आ जाएंगे, कोई भी HMS हॉस्पिटल लोगो, और मान लेते हैं कि मुझे ये एप्लीकेशन के लिए मेरा लोगो ठीक है। मैं इसे सेव इमेज एज कर लेता हूँ, और इसे मैं LOGO लोगो नाम से मैंने इसे कर लिया, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर बोलना है कि इसे मुझे ना आइकन फाइल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन होगा कि ये मेरा एक्सटेंशन कौन सा है गाइस, मैंने कौन से एक्सटेंशन पे इसे डाउनलोड किया है, JPG है, क्या है ये, AVIF फाइल है। तो यहाँ मुझे बोलना पड़ेगा AVIF फाइल टू ICO, यस या नो। तो ये मुझे आइकन कन्वर्टर मुझे मिलेगा, पास करेंगे इधर, इसको पास करेंगे, इसको पिक किया, कन्वर्ट किया, होने दीजिए डाउनलोड किया। ये 4 KB का आपका ICO फाइल है, ये दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर जाएंगे, इसे कट करेंगे, अरे नेम कट नहीं, Ctrl+X, ये फाइल कट करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे पाइथन प्रोजेक्ट, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे ICO, ठीक है। और इधर आ जाएंगे हम पर्टिकुलरली किस पे, यहाँ पर हम बोल देंगे, यहीं पर हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आके बोल देता हूँ CMD, ठीक है, CMD, यानी कि CMD ओपन करना है, और CMD में मैंने बोल दिया PyInstaller पाई इंस्टॉलर। पाई इंस्टॉलर में मुझे क्या मैनेज करना है, आइकन मैनेज करना है। आइकन मेरा क्या होगा, आइकन का वैल्यू मेरा है लोगो, तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा लोगो, ठीक है। आइकन मेरा लोगो है, कैंडिडेट यस या नो, क्लियर है। और लोगो डॉट उसका एक्सटेंशन क्या है, आइको, ठीक है, क्लियर। और ये मुझे किस पे ऐड की, ये मुझे पर्टिकुलरली किस चीज़ पे कराना है, तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ ये मुझे HMS.py पे कराना है। लेट मी चेक ये काम कर रहा है या एरर है, ठीक है। ये टाइम लेगा, इसने कुछ किया, एनालाइजिंग किया, जिप किया, ठीक है। ये काम जल्दी हो जाना चाहिए, फिर भी वेट करते हैं, ठीक है भाई, इतना टाइम तो नहीं लेता, फिर भी वेट करते हैं। यूनिकोड डिकोड एरर, यूनिकोड डिकोड एरर कैसे आ गया, CD डॉट डॉट
यहाँ पर यही सेम कोड हम दोबारा पास करते हैं, logo.ico HMS फाइल। एरर तो नहीं आना चाहिए था, बाकी देखते हैं। नहीं, cd डॉट डॉट डॉट, और हमें यहाँ पर जाना है चेंज ड्राइव, और चेंज ड्राइव में हमें इसके अंदर जाना है पाइथन p। एक मिनट, इसका फाइल का क्या नाम है हमारा? पाइथन प्रोजेक्ट cmd। एक मिनट चेक करते हैं हमारा फाइल बना कि नहीं बना। डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर ये बन जाता है अगर सक्सेसफुली होता है तो। बैक, cmd, और हमने क्या कोड लिखा था यहाँ पर? पाइंस्टॉलर वन फाइल, और वन फाइल में कौन सा फाइल पिक करना है आपका? वन फाइल इज इक्वल्स टू, फाइल का नाम है हमारा लोगो डॉट इको फाइल, और ये किसके ऊपर रन करना है हमें? HMS डॉट py। एक मिनट, क्या इस फोल्डर में मेरा फाइल है पाइथन प्रोजेक्ट HMS डॉट py पाइथन सोर्स फाइल? नहीं, मेरे को लग रहा है इस वाले में करना पड़ेगा। अगर इससे नहीं होता है तो ये देखते हैं। नॉट फाउंड। सर हम hms.py तो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमने एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई है ना। एग्जीक्यूटेबल हमने फाइल बनाई है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। यहाँ पर मुझे पाइंस्टॉलर HMS डॉट, एक मिनट, फाइल का क्या नाम है? exe। एक मिनट, सही कह रहे हो। एक बार इसे चेक करते हैं, फाइल क्यों नहीं मिल रहा है इसे भाई? सर क्योंकि तो फाइल मुझे सब डायरेक्टर सब फोल्डर के अंदर है। यहाँ पर आपने इसे सेम आउटर डायरेक्टरी और डिस्ट के नाम से है, डिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं सेम कोड रन करता हूँ, पाइंस्टॉलर वन फाइल में मैं रन कर रहा हूँ। पाइंस्टॉलर नहीं, पहले मुझे यहाँ पर आइकन लिखना होता है, राइट? आइकन का वैल्यू होता है मेरा लोगो डॉट इको फाइल, ठीक है। और ये मुझे रन करना है HMS डॉट exe। देखते नहीं होता है तो मैं इसका कोड भेज दूंगा, बाकी फाइल तो बन चुका है हमारा। फाइल नहीं रन कर रहा है, लोगो डॉट ECO नहीं यार, वो मेरा ना उसी में रन करता है, अदरवाइज उसे लोगो फाइल नहीं मिल पाएगा, ठीक है। मैं देखता हूँ फिर भी एक बार इसका मैं कोड लोगो भेज दूँ। फाइल और लोगो दोनों फाइल अलग और है हमारा, हाँ। दोनों को CD सेम फोल्डर में रख सकते हैं ना। नहीं, मेरा वो सेम फोल्डर में नहीं, मेरा फाइल को रीड करता है, उस फाइल को रीड करके वो तुरंत कन्वर्ट करता है। चलिए यहाँ पर मैं एक बार पास करता हूँ, पाइंस्टॉलर आइकन HMS लोगो डॉट आई को यहाँ पर रन करते हैं, ठीक है। HMS डॉट exe नॉट फाउंड, HMS डॉट exe नॉट फाउंड। यहाँ पर HMS डॉट py, ठीक है कैंडिडेट। इसमें ना थोड़ा सा कुछ इशू है, मैं भेजूंगा एक बार फाइल को, राइट? मैं इसका स्क्रिप्ट भेज दूंगा, या फिर आप एक बार हेल्प लेना। ये फाइल इतने पे ही बन जाता है आपका, आइकन चेंज हो जाता है, ठीक है। या फिर मेरा जो पुराना वीडियो होगा मैं एक बार वो आपको भेज दूंगा। यहाँ पर फाइल हमारा गलत बन जा रहा है, ठीक है। इसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर HMS लोगो हमारा फाइल यहाँ पर होना चाहिए था, हमने 3-4 गलत कोड पास कर दिया तो हमारा पिक नहीं कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, रिफ्रेश नहीं, यहाँ पर ये लोगो चेंज हो जाता है, लोगो स्पेसिफिक फाइल आपका पिक नहीं कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसे डन करते हैं, बाकी एक बार जो होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप लोग इसे प्रैक्टिस करिए, राइट? और तो इसके इस तरीके से आप एंड टू एंड इस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई हेल्प हो तो आप मेरे से ग्रुप में कनेक्ट कर लेना।
एंड जो भी नेक्स्ट आपका बैच बनेगा आपको काउंसलर बता देंगे, राइट?